किसी को वार्निंग मिली है, चेतावनी मिला है आपसे दूर रहने के लिए। किसी ने साफ साफ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने साफ साफ कह दिया है कि आपकी ऊर्जा के साथ, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की अगर कोशिश भी किया तो इनका नामो निशान, इनका अस्तित्व मिट सकता है। और करंट में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग कांप रहे हैं, खौफ में हैं, डर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ना, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से इन्होंने आपके अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी हैं, लेकिन उनका असर आप पर बिल्कुल भी नहीं हो पाया। ठीक है, जितना इन्होंने कोशिश करी है ना, बहुत नेक्स्ट लेवल की कोशिश करी है, लेकिन वो चीजें आप पर असर नहीं कर पाई। तो हो सकता है किसी ने किसी प्रोफेशन के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास आपकी कुंडली वगैरह दिखाने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ जानकारियां एकत्रित करने की कोशिश करी, आपके बारे में कुछ तो ऐसी चीजें जानने की जरूर कोशिश करी गई है जिससे इनके होश हो चुके हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने कुछ ऐसी बातें बोल दिया है। ओह माय गॉड, ये कोई प्रोफेशन है। ठीक है, बहुत बड़े सिद्ध हैं जिनके पास ये लोग गए थे। मुझे यहां पर मंदिर की बहुत ज्यादा वाइब्स आ रही है, किसी विशाल मंदिर, कोई बहुत बड़ा भव्य मंदिर, वहां पर कोई बैठते हैं। ठीक है, बहुत प्योर सोल है जिनके पास ये गए थे ना, जो आपके एनिमी हैं, जो आपके हेट्स हैं, जिनके मन में बहुत ज्यादा आपको लेकर छल कपट रहता है, जो बहुत ज्यादा ग्रेजेस रखते हैं पुरानी चीजों को। अभी भी इन्होंने मतलब पूरी तरह से अपने दिल से निकाला नहीं है। कुछ तो ऐसी चीजें हैं, तो हो सकता है ना इनके पास आपका कोई पिक्चर्स है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, या जानते हैं ये किसी प्रोफेशन के पास, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गई हैं, और समझ लीजिए ये उस टाइम से ना उठ नहीं पा रहे हैं। आपने समझ लीजिए इनकी दुनिया उजाड़ दिया है, आपने इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। ये बहुत ज्यादा परेशान है, सर पटक कर रो रहे हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसी चेतावनी दी गई है, वार्निंग दी गई है। सबसे पहले तो 144 लिखकर गॉड्स को धन्यवाद करिए, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं ना गाइस, सीरियसली कुछ लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं आपका कुंडली वगैरह दिखाने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए, आपका असली रहस्य जानने के लिए। कुछ ऐसी चीजें इन्हें पता है कि इनको यह जानने का बहुत ज्यादा, समझ लीजिए, ये आतुर हो रहे हैं कि नहीं, हमें तो जानना ही जानना है। कुछ ऐसी चीजें आप जरूर जानते हैं, या कोई तो ऐसी शक्ति है जो हमेशा आपके फेवर में रहता है। तो यहां पर बहुत क्लियर डाउनलोड मैसेज आया है, आपके बारे में जानने के लिए किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं कोई और। ये जो ओह माय गॉड, ये जो बहुत, मुझे लगता है ना इनको ये चीज बहुत अच्छे से पता चल चुकी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने भी इनको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। आपके ऊपर किसी दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, ईश्वर की विशेष कृपा है। आप पर यह चीज इन लोगों को बताई गई है। आपको ना किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें रोक नहीं सकता है। भारी सी भारी कोई भी ऐसी गलत चीज, नेगेटिव चीज, काली चीज आपको रोक नहीं सकता है। आपके भाग्य में विजय रहना लिखा है। आप सिर्फ, आपका जन्म हुआ है विजय रहने का ही। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, अपना जिस भी क्षेत्र में भाग आजमाएं, वहां पर सक्सेसफुल आप होंगे। कोई भी गलत शक्ति आपको रोक नहीं सकता है, चाहे यह लोग कितना भी जोर लगा लें, अपनी ये छोटी का जोर लगा लें, लेकिन आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये मुझे लगता है इनको चेतावनी दी गई है, आपके भाग्य में विजय रहना ही लिखा है। तो ये लोग किसी प्रोफेशन के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं। वहां पर जाकर इनको बहुत सारी चीजें आपके बारे में मालूम हुआ है कि आपके भाग्य में, आपके भाग्य में सिर्फ और सिर्फ विजय रहना लिखा है। आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहां पर आप सक्सेसफुल होंगे। सो ये लोग ना इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, परेशान हैं। और यहां पर मैं ग्रुप जन देख रहा हूं, कोई 1 से 2। ओह माय गॉड, लट्टू यहां पर 222 आया है, कंफर्मेशन है करंट में। ये जो भी लोग हैं ना, ये बातें कर रहे हैं आपको लेकर, ये स्ट्रेस में मुझे लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। आप पर कोई भी इवल चीजें असर नहीं कर सकती, आपको कोई भी इवल चीजें छू नहीं सकता। मुझे लग रहा है ना इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई है। आपने इनकी दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया है, खत्म कर दिया, हिला दिया है। यह स्ट्रेस में है, इनकी दुनिया आपकी चर्चाओं में ही अभी चलती जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं आपके बारे में। आप उनके जीवन का, समझ लीजिए, इस टाइम का आधार बन चुके हैं, और ये बहुत लंबे टाइम से आधार बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने रोकने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था, लेकिन आज तक इनका कोई भी गलत इंटेंशंस भी आपके ऊपर असर नहीं कर पाई। तभी ये और यहां पर मंदिर के वाइफ आ रहे हैं,
कोई ऐसे बहुत बड़े पुजारी हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़े ऐसे संत हैं, कुछ तो ऐसे बहुत बड़े संत हैं जो प्योर हैं, और इन्होंने समझ लीजिए इनको वार्निंग दिया है, अगर गलत चीजें करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है, पूरी तरह से तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार का नामो निशान मिट सकता है। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपने ना कुछ कंप्लीट किया है, आपने खुद को प्रूफ किया है, आपके बारे में यह भी बातें हो रहा है, आपका ईश्वर से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा नाता है। आप दिव्य ऊर्जा से ना पूरी तरह से डीपर लेवल पर कनेक्ट है, दिव्य ऊर्जा के विशेष फेवर है, और आप पर बहुत ज्यादा फेवर, ये फेवर सबको नहीं मिलता, लेकिन आपको वह फेवर मिला है। आप बहुत ज्यादा उनसे कनेक्ट हैं, और आप जब भी उनसे कुछ भी, मुझे लगता है आप कभी रोकर उनके सामने कुछ मांग दोगे ना तो कयामत आ जाएगी, तांडव हो जाएगा। अगर किसी के लिए, अगर आपने हो सकता है कभी ऐसा सोचा कि इसने मुझे परेशान, एकदम से आपके मन में आपकी आह दुखेगी, आप जाकर वहां पर रो दोगे ना तो समझ लीजिए कयामत आ जाएगा, तांडव आ जाएगा। यह चीज भी इन्हें कहा गया है, अगर इसका आंखों में आपकी वजह से आंसू आएगा, यह रोएगा, यह बच्चा अगर रोएगा तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से मैं बता नहीं सकता क्या होगा। ठीक है, ये बहुत बड़े महापुरुष मुझे लग रहे हैं जिनके पास ये लोग गए थे आपके बारे में जानने के लिए, आपका दिव्य ऊर्जा। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा विशेष फेवर है, दिव्य ऊर्जा आप पर बहुत ज्यादा, आप विशेष कृपा से समझ लीजिए, पुण्य है। यह लोग पास में ना बहुत ज्यादा डाउट करते रहे हैं, इन लोगों के मन में ना किसी प्रकार के, मुझे लग रहा है कुछ डाउट थे उनके मन में, वो डाउट, ओह माय गॉड, ये डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनको ऐसा लगता था कि ना आप किसी तरह के कुछ काला जादू जानते हैं, कुछ गलत चीजें जानते हैं, आप किसी प्रकार के कुछ नेगेटिव चीजों में रहते हैं, ठीक है, विचक्राफ्ट में रहते हैं, लेकिन इनको यह पता चला कि तो विशेष कृपा ईश्वर की है, मान आदि शक्ति की है उनके मन में, ना किसी प्रकार के कुछ तो कम, मतलब कुछ ऐसी गलत भावनाएं थी पास्ट में, कुछ गलत चीजें लेकर। ये लोग बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपको, ओह माय गॉड, ये लोग समझ चुके हैं गाइस, यहां पर 144 आया है, ये लोग समझ चुके हैं कि आपको हराया नहीं जा सकता है, ये लोग पूरी तरह से आपकी ऊर्जा को समझ चुके हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी गलत चीजें आप पर असर नहीं कर सकती। इनको लर्निंग मिल रहा है किसी प्रकार की, मुझे लग रहा है इनको लर्निंग मिल रहा है, कुछ लेसन मिल रहा है। इन लोगों को पता है कि आप पूरी तरह से मैजिकल हैं, बहुत ज्यादा दिव्य ऊर्जा से आप भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा दिव्य शक्ति आपके फेवर में है, आपने किसी प्रकार की ना कोई दिव्य शक्तियों, ओह माय गॉड, आपके अंदर भी एस्ट्रोलॉजर ने बहुत सारी बातें बताई हैं आपके बारे में, आपके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा वास करता है। जब भी आप रोगी की नहीं, अगर आपको आपके आहा को दिखाया, कोई आपको अगर कुछ गलत बोलेगा, आपके बारे में कोई गलत बोलेगा और आप उसके वजह से परेशान होंगे, तो यह चीज उन पर पड़ेगा। यह चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझ चुके हैं ये लोग, बहुत ज्यादा, कि अगर आपका दिल दुखाया, आपके बारे में कुछ गलत चीजें करना सोचा, तो इनकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ सकता है। आपके पीछे, आपके पीठ पीछे ना इन्होंने बहुत आपके बारे में ना गलत बोला है, यह भी यहां पर आ रहा है, बहुत सारे हाईलाइट आ रहे हैं, आपके पीठ पीछे बहुत बुरा आपके बारे में बोला गया, गलत बोला गया, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करी गई आपके अगेंस्ट, बहुत कुछ गलत, कि ओह माय गॉड, बहुत सारी गलत बातें हुई हैं आपके अगेंस्ट, लेकिन आपको ना ये लोग बहुत अच्छे से पावरफुल देख रहे हैं, बहुत पावरफुल आपको देख रहे हैं। इनका गलत बातें आप पर कहीं पर भी कोई भी तरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, इनकी गलत बातें आपको कहीं से भी छू नहीं सकता है, टच नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, पूरी तरह से प्रोटेक्टेड बन चुके हैं। आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है। आप बहुत ज्यादा फोकस पर्सन हैं, अपना लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। यहां पर मुझे 96 अंश नंबर भी दिखा है, मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है। मुझे यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग पसीने से लथपथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, ये आपकी ऊर्जा को समझ पा रहे हैं। सबसे मेन चीज, एस्ट्रोलॉजर ने इनको यह चेतावनी दी है, कोई महापुरुष हो सकते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत प्योर है। इनका हाथ भी उठ सकता था क्योंकि इन्होंने ना कुछ ऐसी चीजें भी बोला है कि इसे हराया कैसे जा सकता है। कोई ऐसा कुछ नुस्खा बताइए, कुछ उपाय बताइए। तो इनको साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर इसका ऊर्जा के साथ, इसके घर परिवार के साथ या इसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करी
तुम्हारा अस्तित्व मिट सकता है। और मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे ऐसा कर्मा कुछ ऐसा इनको बताया है जिसका वजह से ये लोग अभी पूरी तरह से परेशान हैं कि यह कैसे हो सकता है, यह इम्पॉसिबल है। इनकी गलत चीजें इन पर वॉर कर रहा है, इन्हीं को छोड़ेगा नहीं, इनका पीछा करेगी। यह सारी गलत चीजें, इनका कर्मा इन्हें ही हिट करना, इन्हें ही इनके ऊपर ही जाएगा। यह सारी चीजें इन्हीं हिट करेगी। यह इस वजह से भी परेशान है क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा है अगर आपने इनके ऊपर कुछ भी गलत चीजें करने की कभी कोशिश भी करी होगा, कुछ गलत इंटेंशन आपने सेट किए होंगे, तो वह चीजें पलटवार हो जाएगा। आपको कभी भी कुछ भी गलत चीजें छू नहीं सकती। मुझे यहां पर ऐसा लग जैसे ये ऐसे टेंशन लेकर गए थे कि इसको हराया कैसे जा सकता है। मुझे ये पर ऐसा भी लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि उनकी जो बातें हैं ना, जो इविल स्पेल वाली बातें हैं, वो सब कुछ बैकफायर हो रही है कहीं ना कहीं उन्हीं के ऊपर, और इस चीज से ये और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ये सारी चीजें उनके ऊपर ही गई हैं। फिलहाल मुझे वह लोग बहुत ज्यादा गाइस पेन में दिख रहे हैं। जैसे मैंने करंट में बताया था ना, सेम वैसी ही एनर्जी, बहुत ज्यादा पेनफुल एनर्जी है। जैसे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने से लथपथ हो चुके हैं। इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें, एक्शन कौन सा आगे ले। बहुत पेन इनके अराउंड में देख रहा हूं, बहुत ज्यादा जैसे रो रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने इनको बहुत सारी चेतावनी दी है, क्योंकि यह महापुरुष है। आपके जैसे तारीफों की पुल बांधी इन्होंने कि आपके ऊपर विशेष कृपा है। मां आदि शक्ति की दिव्य ऊर्जा की विशेष कृपा है, आपके भीतर ही आपके अंदर वास करती है। विशेष कृपा मां आदि शक्ति की जो भी नेगेटिव चीजें अगर आपको छूने की भी कोशिश करेगा, वो समझ लीजिए नष्ट हो जाएगा। वह चीजें आपको कभी भी छू नहीं पाएगा। उनके अराउंड अब भी मैं ऐसा लग रही जैसे भय है, डर है, किसी तरह का पेन है, खौफ में देख रहा हूं। ये खौफ में जी रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? इनका गलत चीजें, इनकी गलत बात, इनका गलत इंटेंशन पर ही पलट बाहर कैसे कर सकता है? ये चीजें बैकफायर कैसे हो सकता है? बहुत ज्यादा इनके अराउंड में गाइस पेन में देख रहा हूं, ये लोग स्ट्रेस में, और ये कोई ग्रुप जन्म में देख रहा हूं बहुत ज्यादा। आई डोंट नो, मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा जैसे कोई ट्रैवल भी कर रहा है, जैसे कहीं कहीं पर बाहर जा रहा है। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की कोशिश करी ना, किसी भी प्रकार से आपको हर्ट करने चाहा, चाहे वो इवल स्पेल हो, चाहे आपके बारे में कुछ गलत उल्टी सीधी बातें करके, तो ये लोग ना, जिनकी छोटी सोच है, जिनकी छोटी बातें होता है ना, ये सारी चीजें पलटवार कर रहा है। ये इसीलिए बहुत ज्यादा अभी मैं देख रहा हूं स्ट्रेस में है। जिन्होंने भी आपके बारे में गलत चीजें फैलाने की कोशिश करी, गलत बातें बोलने की कोशिश करी, आपके बारे में बहुत सारी गलत, ओ माय गॉड, सोर्स की एनर्जी फिर से अगेन जरूर कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश करी गई थी। ये इसलिए भी परेशान है कि इन्होंने बहुत सारे इसलिए पैसे भी खर्च किए थे। आपकी जिंदगी को पूरी तरह से धुल करना चाहा, लेकिन वो चीजें हो नहीं पा रही थी। मुझे लगता है बचपन से ही आपको जानते हैं। ठीक है ना, पसंद करते हैं, आप हर चीज में अव्वल हैं, हर चीज में बहुत ज्यादा परफेक्ट है, और यह ना आपसे बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर भी है। गाइस, यह आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। इनको यह पता है कि आपको बस हराना है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा ब्लंड हैं, आप किसी का सुनते नहीं हैं, आप बहुत अच्छे हैं तो बहुत मात शक्ति की विशेष कृपा है, तो आप बहुत अच्छे हैं तो आप बहुत बुरे भी हैं, आप छोड़ते नहीं हैं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाले के पास फिर कोई शब्द नहीं रहता है। ऐसा जवाब आप उनके सामने रख देते हैं, ठीक है? और अपना ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि मुंह पर बोलने वाले, ठीक है? पीठ पीछे किसी तरह कुछ बीचिंग वगैरह, किसी की कुछ बुराइयां नहीं करते हैं। जो बोलना है मुंह पर बोलना है। यस, मुझे आपकी भी एनर्जी ऐसी नहीं लग रहा है कि आप बहुत शांत टाइप के हैं, बहुत इनोसेंट हैं। नहीं, आप ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, और एक्शन से तो आप ऐसा देते हैं अपने एक्शन से कि सामने वाले की बोलती ही पूरी तरह से बंद हो जाती है, वह हिल जाता है। और आपने इनको बहुत बार चैलेंज दिया है कि मुझे हरा के दिखाओ। मेरे ऊपर विशेष कृपा है, मां आदि शक्ति की विशेष कृपा है, और यह कहीं ना कहीं इस चीज से इनसिक्योर, बहुत ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, जेलस है। आपने जब इन्हें कहा होगा ना कि मुझे हरा के दिखाओ, ये उसमें आज सफल हुए हैं। ये सब बहुत ज्यादा परफेक्ट है, बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हर चीज में परफेक्ट है, और यह आपको बहुत ज्यादा बस हराता हुआ देखना चाहते हैं। उनका झूठा सबसे सामने आ रहा है,
उनकी जो झूठी सोच है वह सबके सामने आ रहा है। ठीक है, ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये बहुत परेशान गाइस मुझे लग रहा है। ये इनके सामने ना बहुत सारी बातें खुलने वाला है। ये सब मुझे बात क्लियर समझ आई। ये आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके आसपास के कोई रिलेटिव्स हो, ठीक है, आपके कजिन सिस्टर, कजिन ब्रदर हो, आपके कोई रिलेटिव्स हो। ऐसे कुछ यहां पर आ रहा है जो आपको बस हराते हुए देखना चाहते हैं। आपका हार में इनकी जीत छुपी हुई है, लेकिन आप हारते नहीं हैं, बाउंस बैक करते हैं। हर चीज में परफेक्ट है। आपने इनको चैलेंज भी दिया है अपने एक्शन से, तो आप इनकी नींदें उड़ा देते हैं। रिसेंटली आपने कुछ अचीव भी किया है, कुछ क्लियर किया है, किसी कुछ एग्जाम क्लियर किया है। ओह माय गॉड, सभी लोग नमन है क्योंकि आप ना निस्वार्थ भाव से किसी की सेवादारी करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे प्योर सोल हैं, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि आप लोग इतने भी अच्छे नहीं हैं आपके साथ। आपकी फैमिली के साथ अगर कोई बुरा करते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, अपने एक्शन से भी, अपने मुंह से भी, अपने जवाबों से भी। ठीक है, तो ये चीजें भी यहां पर आई हैं। पता नहीं क्यों मुझे यहां पर ऐसा भी लग रहा है जैसे आपने कभी इनको 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ गलत चीजें करा, किसी और के लिए कुछ गलत चीजें करा। आपको ये चीजें हो सकता, आपको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, गलत चीजें आप सह नहीं पाते हैं किसी तरह का। कुछ पुरानी गजल्स मुझे है। ठीक है, आपके तेज से ये लोग डरते हैं, नर्वस होते हैं, आपको हारते हुए देखना चाहते हैं। आपने इस पर्सन को कभी 2-3 थप्पड़ भी मारे होंगे, क्योंकि ये जो पर्सन है, ये जो लोग हैं ना, ये आपसे इतने ज्यादा हाईली इनसिक्योर है, डरते हैं कि इनको पता है कि आप कभी भी किसी भी तरह से हारते नहीं हैं और ये आपको हराना चाहते हैं। ठीक है, और ऐसा हो नहीं पाता है। यस, मुझे लग रहा है जैसे आपने कभी इसको थप्पड़ भी मारा होगा। इनकी गंदी चीजें यही हैं। ओह माय गॉड गाइस, सीरियसली मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे ग्रुप भजन बना के बैठ के बातें हो रहा है कि नहीं, आपको हराना इम्पॉसिबल। मैं आपसे शुरू से ना कुछ एंड की बातें बताता हूं, आपको कुछ समझ आएगा इस पर्सन के बारे में। मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे कंपटीशन रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको यह पता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा से आपकी मैं बातें कर रहा हूं और आपके फेस, आपके आंखों के सामने इनका फेस आ रहा है। ठीक है, आप जानते हैं कि इनके बारे में बातें हो रही हैं, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं, लेकिन आपको पता चल गया कि आपसे कंपटीशन रखते हैं। यह आपको नहीं दिखाना चाहते हैं। हर वक्त, हर टाइम आपसे कंपटीशन रखते हैं, आपसे आगे की सोचते हैं। अगर आपने आज अच्छा किया तो इससे अच्छा करना चाहेंगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। 1 मिनट, मुझे यहां पर कुछ और भी दिखा है। हम यह किसी तरह कुछ झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जिन लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत चीजें करने की है, कोशिश करिए ना, किसी भी प्रकार से आपको बहुत ज्यादा दुख दिया है, चाहे वो ईविल द्वारा किया गया हो, चाहे वो गलत बातें, उल्टी सीधी बातें करके। तो ये लोग जिनकी बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि छोटी सोच है और ये बहुत ज्यादा आपसे एनवी रहते हैं, ये सारी चीजें पलटवार कर दी गई है, स्पेलिल वगैरह पलटवार कर दी गई है। उनका झूठ सबके सामने आ रहा है, इनका झूठ सबके सामने आ रहा है। गाइस, इनकी जो अफवाह है ना, वह सब कुछ आपके आमने सामने आता है। लोगों के सामने इनका असली चेहरा बहुत जल्दी आने वाला है। लोग समझते भी हैं कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ जेलसी। आपके बारे में जो गंदी गंदी बातें करते हैं ना, आप लोग समझ रहे कि यह जेलस होकर ये बातें करता है। लोग इनसे जैसे नफरत करने लगे हैं। मुझे यहां पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो रहा हूं मैं। ये लोग, ओह माय गॉड, ये जो भी लोग हैं ना, ये खुद बहुत ज्यादा झूठे साबित हो रहे हैं। सबके सामने इनका असली चेहरा सबके सामने आ रहा है और आपके जीवन में नई शुरुआत ये लोग देख पा रहे हैं। देख हो रहा है नई शुरुआत। मुझे यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, ये लोग ना वापस से आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू रिलेशनशिप करना चाहते हैं, वापस से चीजों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यह लोग आपको अच्छा करते हुए देख रहे हैं। इसीलिए आपकी लाइफ में आना भी चाहते हैं जो आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं। सबसे मेन चीज, आपसे हिडन कंपटीशन रखते हैं और आपको हराने के लिए उन्होंने एरी चोटी का जोर लगाया है, बहुत सारी चीजें किया है, लेकिन वह चीज हो नहीं पा रहा है। परेशान हो चुके हैं। यह पर्सन मुझे यहां पर लग रहा है जैसे ये लोग आपके आप इनसे थोड़ी डिस्टेंस में हैं, इनसे दूर चले गए और अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में ये वापस आना चाहते हैं,
आपकी लाइफ में इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन इनको बहुत सारी चेतावनी मिला है। ये आपके लिए गर्व की बात है। इनको इतनी बड़ी बड़ी चेतावनी मिला है। कहीं ना कहीं इतना तो इन्हें समझ आ चुका है आपसे। अगर किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करी तो इनकी जिंदगी नष्ट हो सकता है, बर्बाद हो सकती है। लेकिन करने की बहुत कोशिश करिएगा। सीरियसली, कभी कभी इन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी करी होंगी जिससे आपको इनके ऊपर हाथ भी उठाना पड़ा हो, थप्पड़ भी मारना पड़ा हो। आपने कभी इनको मारा भी हो, 1-2 थप्पड़, ठीक है? जब इन्होंने बहुत ज्यादा चीजें, मुझे लगता है आसपास के लोगों ने आपको बहुत बार बताया है इनके बारे में, ये आपके बारे में ऐसा सा बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं आपके बारे में, ठीक है? तो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास रेको बस इतना क्लियर मैसेज आ रहा है, इनकी दुनिया पूरी तरह से चढ़ गई है आपने। इनका दुनिया पूरी तरह से उजाड़ दिया, हिला दिया है। इनका अस्तित्व पूरी तरह से धुंधला पड़ चुका है। ये सोच नहीं पा रहे कि करूं तो करूं क्या, आगे कौन सा एक्शन लूं, कौन सा सही एक्शन लूं। माय गॉड, सीरियसली यहां पर फिर से मुझे नपल्फो दिखा है। बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टेड है। पता नहीं क्यों मुझे आज पहली बार ऐसी एनर्जी है जैसे आप लोग भी बहुत ज्यादा ना थोड़े से अग्रेसिव हैं, ठीक है? बहुत ज्यादा आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, आपको फरेबर्दा नहीं है, आपको छल कपट बर्दाश्त नहीं है। आपके साथ कोई गलत करता है, आप वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप टोटली उनसे डिस्टेंस कर लेते हैं, दूरियां बना लेते हैं। और आपको बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत लंबे टाइम से पर्सन जज करते आ रहे हैं। आखिर में किसी सिद्ध पुरुष के पास ही चले गया आपके बारे में जानने के लिए, लेकिन इनको बहुत अच्छे से सबक सिखा दिया गया है आपसे पंगा लेना। यानी कि स्वयं ऊपर गॉड की शक्ति से पंगा लेना दूर रहो जितना हो सके, नहीं तो जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा। ऐसी चीजें, ऐसी वार्निंग इन्हें मिला है। माय गॉड, सीरियसली गाइज, सीरियसली बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है ना, ये लोग आपके जीवन में वापस जरूर से आ रहे हैं एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है? अपने रिलेशनशिप करने के लिए, वापस से चीजों को ठीक करने के लिए। क्योंकि इस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओह माय गॉड, आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रहा है। मुझे यहां पर करंट में कुछ मैसेजेस देखना होगा। आखिर क्या बातें हो रहा है आपके लिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अभी जानना बहुत जरूरी है। देखा, टर्स आर नर्वस अराउंड योर हेड्स आपके लिए बहुत ज्यादा। ओह माय गॉड, तभी मैं कहता हूं कि मुझे डाउनलोड मैसेज लेना ही होता है। मैं डाउनलोड मैसेज लेता हूं तो बहुत सारी बातें पता चलता है। हेटर आर नर्वस अराउंड यू। आपके जो हेटर है वो आपके अंड बहुत ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ये कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं होना था, कुछ और। मैसेजेस प्लीज डिवाइन मार्क शक्ति फ्रेंड। आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं जो दिखाते हैं, शॉप करते हैं। आपके फ्रेंड हैं बट इनकी आपके सामने आई है। फ्रेंड भी हो सकते हैं और मुझे लगता है कुछ रिलेट हो सकते हैं। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन। अब चूज बीन है मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूज बीन, ठीक है? बहुत चूज बीन है। किसी भी तरह से कोई भी गलत चीज आपको छू नहीं सकता है। योर एंसेस्टर्स वांट टू सम फ्लावर्स। तो आपके जो इंसेट है ना, जो आपके पित हैं, वह आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। फ्लावर्स की मुझे लगता है आपको अपने पितरों के लिए ना कुछ करना भी चाहिए, क्योंकि उनकी विशेष कृपा अगर इन्होंने ठान लिया ना आपके जीवन में विजय की प्राप्ति करवानी, तो कोई भी नहीं रोक सकता है। तो अपने पितरों के लिए आपका फर्ज बनता है हर अमावस्या ना आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। काला तिल देकर अगर आप लोग चढ़ा सकते हैं तो हर अमावस्या, इससे भी आपको बहुत अच्छे से फायदा। अगर आपके लाइफ में कोई भी मित्र दोष वगैरह चल रहा है तो यह भी ठीक होगा, हील होगा, और आपको उनके ऊपर कुछ पुष्प वगैरह, फूल वगैरह भी चढ़ सकते हैं। नॉर्मल फूल जैसे गेंदे के फूल हो गए, जैसे नॉर्मल गेंदे के फूल हो गए, कुछ भी ऐसे, ठीक है? तो उनको कुछ फ्लावर्स चाहिए, आपसे फिर से आया है। स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। गाइस, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। तो आपको को अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है, ठीक है? लेमन वाटर, बहुत ज्यादा लेमन वाटर पीनी है आपको। ओह माय गॉड, दिस इज योर कंफर्मेशन फ्रॉम गॉड। यह कंफर्मेशन है, यह मैसेज के थ्रू बहुत सारी बातें आपको आज जानने को मिल रहा है। गॉड हेल्प मैसेज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जरूर से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट टाइम फॉर दिस एनिमी। तो यस, क्लियर हो गया, आपके एनिमी के लिए कमेंट टाइम आ रहा है। मैं बताऊं, एक चीज आपको बता देता हूं,
जजमेंट, टाइम और जस्टिस क्या होता है? जजमेंट, जस्टिस मैं एक तरह से यह भी समझती हूं जैसे कि यह आपको हंसते हुए, खिलखिलाते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखते हैं, यह आपको और ज्यादा ग्रो करते हुए देखते हैं। यह चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ कांड हो जाए, आप लोग के लाइफ में कुछ हेल्थ इशू हो जाए, आप लोग डाउनफॉल देखो, आप लोग स्ट्रेस में रहो, चिंतित रहो, लेकिन वह हो नहीं पाता है। आपकी लाइफ में वह चीज हो नहीं पाती है। आप और ज्यादा आगे बढ़ते तो इनके लिए यही जजमेंट है कि देखो, तुमने जो चाहा वह चीज हो ही नहीं पाया, तुमने जो इंटेंशन सेट किया था, इनके लिए वह चीज हो ही नहीं पाया। वो उससे अच्छा ग्रो कर रहे हैं और ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। यह चीज यहां पर आ रही है। गुड लक कमिंग योर वे। आपकी लाइफ में गुड लक्स आ रहे हैं, अच्छी चीजें आ रही हैं। समझने की कोशिश किया करें। अगर आपके अगेंस्ट किसी ने भी कुछ भी गलत चीजें करने की चाहा है ना, कभी भी, तो वह पलटवार कर दिया गया है। और उसने चाहा कि आपके लाइफ में डाउनफॉल हो, आपके लाइफ में और ज्यादा बंडन लॉक हो जाता है आप, और ज्यादा अब बेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, गुड लक्स को अट्रैक्ट करते हैं, और गुड लक्स आपकी लाइफ में आ भी रहा है। लक आपकी फेवर में आ जाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड फॉर्च्यून, किस्मत का जो पहिया है वो आपके लाइफ में आ जाता है। ठीक है, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग होने लगती हैं। तो ये चीजें रही हैं। मैसेजेस, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस इन विंटर्स। तो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होने वाले हैं। प्रोग्रेस विंटर सीजन। विंटर सीजन में हो सकता है किसी की एनिवर्सरी होती होंगी, बर्थडे होता होगा, ऐसा यहां पर आया है विंटर सीजन में। या हो सकता है विंटर सीजन में किसी की शादी वगैरह हो। ठीक है, विंटर सीजन में हो सकता है किसी का जन्म हो, किसी नए न्यूबॉर्न का जन्म हो। आपके घर में अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो हो सकता है टर सीजन में ही आपकी शादी भी हो और कोई न्यूबॉर्न की एंट्री हो। बेबी गर्ल, बेबी बॉय। ठीक है, चमत्कार को नमस्कार करने का समय आ चुका है। तैयार हो जाइए, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम तैयार हैं चमत्कार को नमस्कार करने के लिए। बिजनेस प्लानिंग। कोई बिजनेस प्लानिंग करना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ बिजनेस से आ रहा है। मैसेजेस, ओके, दिस इज द ईयर ऑफ योर सक्सेस। यह आपके सक्सेस का ईयर है। गाइस और गॉसिपिंग, आपके अराउंड कुछ बातें हो रही हैं, गॉसिपिंग हो रहा है, कुछ चर्चा हो रहा है। आपके लिए यह चर्चा कर रहे हैं कि आप इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं आप। तो वो यहां पर मुझे ना इजी, HPS, ASTV के LDB, ये कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे हैं। ये पर एक सॉन्ग भी बहुत ज्यादा चैनला हो रहा है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। ठीक है, और एक और सॉन्ग है, बहुत खूबसूरत हो कोई। ये दो सॉन्ग बहुत ज्यादा चैनल आओ। एक तो जग घूमिया थारी जैसा ना कोई, और दूसरा सॉन्ग है बहुत खूबसूरत हो। बहुत कोई आपको ये बताना चाहता है मेरे ना, अभी मतलब मैं अगर गाना गाना चाहूंगा तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मेरे गले में कुछ खरा आ रहे हैं तो यहां पर आ रहा है, जैसे कि कोई आपको बताना चाहता है बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ठीक है, बहुत ज्यादा चार्मिंग है। कोई आपको यह बताना चाहता है आई वच यू सीक्रेट, जो आपको वच करते हैं। सीक्रेट आपके कोई सीक्रेट एडमायर ब्रांड ज्यादा क्लियर बता रहे हैं। कोई आप पर नजर रखता है, जैसे सीक्रेट कोई आपके एडमायरीन है। गाइस, किसी की बद्दुआ लग चुकी है, किसी की बद कोई ऐसा चाहता था कि आप उनकी बद्दुआ आप पर लगे, लेकिन उनकी बद्दुआ उन्हें ही तबाह कर रही है। तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, तुम मेरा सब कुछ हो। कोई आपको बताना चाहता है, बहुत सारी बातें आ रही हैं। ओके, अच्छा, तो देखो, एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, तुम मेरा चैन हो, सुकून हो, सब कुछ हो, इसी के साथ आया है आई एम क्रेजी अबाउट यू। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी है। अनएक्सपेक्टेड ब्यूम इन योर इनकम। तो आपके इनकम में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड ब्यूम होने वाला है। ओह माय गॉड, फिर से वही बात, यू आर द फर्स्ट बिलियन इन द फैमिली। आप अपनी फैमिली के फर्स्ट बिलियन है। फर्स्ट बिलियन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाले हैं। आप एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिल रहा है, तो एनिमी को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। एमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। यूएस ईगो, आपने किसी के ईगो को चकनाचूर कर दिया है। आपने किसी के ईगो को, आपने किसी को उनकी हद दिखाई है, उनको उनकी असली औकात दिखाई है। कोई बहुत ज्यादा क्रूर में था, घमंड में था, आपने हमेशा वैसे दिखाया उनको उनकी असली औकात, और इस बार फिर से आपने फिर से दिखाया, किसी को आईना दिखाया है। किसी का गुरूर तोड़ा, किसी का घमंड तोड़ा है आपने। ठीक है, समवन गोइंग टू जेल। कोई जेल जाने वाला है जो आपके एनिमी है, आपके एनिमी में से आते हैं। ठीक है,
फेस गार्ड आपके फेस पर किस तरह का निशान है, कुचल वगैरह है, बचपन का कुछ निशान है या किसी तरह का कुछ भी, तो आपके लिए कंफर्मेशन है। आप मेरे सामंजस्य के साथ काम करने के लिए एकता के सिलाई के बीज के साथ काम कर रहे हैं, जो कि सज्जनता की समझ और धैर्य के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के माध्यम से एकता के रूप में हो जाती है कि कैसे गुस्से की आग लग जाती है। और समुदाय के लिए आप सॉल्यूशन के लिए अपने आध्यात्मिक रूप से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है। क्षमा करने और क्षमा करने के लिए एक दूसरे के बोझ कई बार सुरक्षित लग सकते हैं, लेकिन यह आपको साझा विश्वास की समृद्धि से वंचित करता है, जो मैंने आपको अपने साथ रिश्तों के लिए डिजाइन किया है। और दूसरों के साथ संतुलन की तलाश करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि ना तो एकांत और ना ही समुदाय ने आपको उस व्यक्ति के लिए तैयार किया है। जब आप अपने अतीत के लिए तैयार नहीं हैं, जब आप अपने अतीत को परेशान करने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने अतीत को परेशान करने की कोशिश करते हैं। बेटे का बलिदान पर्याप्त था, आपको भुनाया जाता है और आप उस मोचन की पूर्णता में रहने के लिए स्वतंत्र हैं, जो अपराध की चयन को एक पुरानी पहचान के लिए एक नई रचना में आत्मविश्वास से ना होने दें। नई रचना में आप अपनी गवाही को मेरी कृपा के लिए एक उज्जवल वसीयतनामा बनने दें, जो आप अपने प्रेम व्यायाम धैर्य से परे नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आप अपने आप को नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है गुड गेटअप बैकअप और शुरू करने के लिए फिर से शुरू करें। मेरी दया के लिए हर सुबह के लिए नए होते हैं, लेकिन उनके माध्यम से अंतरंगता के उपकरण आप अपने दिल को मेरी आवृत्ति के लिए धुन करते हैं। दुनिया के क्लैमर को शांत करते हुए यह प्रथाएं केवल अनुष्ठान नहीं है, वे गहरी फेलोशिप के लिए पोर्टल हैं। दुनिया के साथ जरूरत पड़ने पर स्वस्थ आदतों के साथ इसे पोषण दें और इसका सम्मान करें और इसका इलाज करें कि आप पूरी तरह से आपके लिए मौजूद उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि आप अपने शारीरिक भलाई के संतुलन की उपेक्षा करते हैं, तो यह सभी पहलुओं में मेरी बुद्धि की तलाश है, जिसमें आप अपने आप को याद करते हैं कि आप अपने आप को याद करते हैं कि मैं अपने आप को सम्मानित करने के लिए अपने आप को सम्मानित करने के लिए तैयार हूं। मेरी उदारता के दिल को दर्शाता है कि अगर आप स्वतंत्र रूप से देते हैं, तो आपका अभाव होगा कि आप आपका स्रोत हैं और मेरे स्टोर हाउस प्रचुर मात्रा में है। जब आप दयालुता और उदारता के बीज को सिलाई करते हैं, तो आप मेरी दिव्य अर्थव्यवस्था के साथ संरेखित करते हैं, जहां आशीर्वाद गुणा उन लोगों को उद्धान करने के अवसरों की तलाश करते हैं जो आपको याद नहीं करते हैं कि आप इसे पूरा करने में मदद करेंगे। महान और प्रशंसा करने के योग्य दुनिया की बमबारी आपको उन संदेशों के साथ बमबारी करती है जो ईर्ष्या की वासना, क्रोध और निराशा का मुकाबला करते हैं, जो मेरे सत्य पर ध्यान देकर आपका मन है। वह युद्ध का मैदान है जहां दुश्मन ने अपने विचारों की रखवाली करके अपने सबसे चालाक हमलों को लॉन्च किया है, जो आपके द्वारा दिए गए वादों को पूरा करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं और आप अपने आप को दफन कर सकते हैं कि आप अपने आप को गाने के लिए तैयार हैं। अपने पापों के बारे में मेरे लिए स्वीकारोक्ति मेरे बारे में सच कहती है और आपके डर छिपी हुई चीजों के लिए कोई रहस्य नहीं रखते हैं और हमारे बीच की दूरी बनाती है। यह स्वीकार नहीं करना है कि यह विश्वास का एक कार्य है। यह एक घोषणा है कि आप मेरी दया और इच्छा में विश्वास करते हैं, कि आप अपने अंधेरे को प्रकाश में लाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप एक सेक्शन को पूरा करते हैं। आप एक सेक्रेसी के स्थान पर हैं। मेरे साथ मेरी पवित्र आत्मा को आपका कंफर्टेबल और काउंसलर बनने की अनुमति देता है। वह आपको सभी सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। जो मैंने आपको जो कुछ भी सिखाया है, उसे याद दिलाता है कि मैंने अपने दिन में अपने मार्गदर्शन को सुनने के लिए, अपने कोमल खुदों को सुनने के लिए, अपने गरीबों के लिए गाइड कर सकते हैं या मेरे जीवन के लिए गाइड कर सकते हैं। आपके लिए हृदय आपको उन क्षणों में जो आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि मूर्त कार्यों के माध्यम से अपने विश्वास को जीते हैं। अपनी भक्ति को, मेरी भक्ति को न केवल शब्दों में स्पष्ट करें, बल्कि आपके कार्यों में उन लोगों की सेवा करें जो हास्य पर हैं। अनाथों के लिए भूखे देखभाल को खिलाते हैं और विधवाओं को अपने हाथों के माध्यम से अपने हाथों को चमकने दें, जो कि आपकी मुस्कुराहट के साथ काम करते हैं। और मैं दुनिया को यह देखने देता हूं कि मेरा प्यार सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन जीवित है और आप में सक्रिय है, कि आपको याद है कि मेरा राज्य पहले से ही आपके बीच है, हालांकि अभी तक पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ। मैं आपको यहां जो कुछ भी कर रहा हूं, उसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं
और अब हर बार जब आप अपने राज्य में से अधिक नफरत करने वाले लोगों को नफरत करने के लिए प्यार करते हैं, तो मेरे राज्य में अपनी आंखें पड़ोस आप मेरी उपस्थिति को ले जाते हैं, जहां भी आप ध्यान रखते हैं कि आपकी हर पसंद एक दुनिया को प्रकाश के लिए बेताब, एक दुनिया के लिए मेरी महिमा को प्रतिबिंबित कर सकती है। क्योंकि मेरे प्रियजन, हो सकता है कि आप मेरी बात का महत्व न समझ पाएं, लेकिन मैं आपको अपने हृदय के आंतरिक द्वार खोलने के लिए आमंत्रित करता हूं। न केवल धर्म या अपेक्षा से आकार लेने वाला, बल्कि वह केंद्र जहां आपकी आत्मा ने दुनिया का शोर बढ़ने से पहली बार मुझे सुना था। मैं स्वर्ग की ऊंचाइयों से नहीं बोल रहा हूं जैसे कि मैं आपसे बहुत दूर हूं, बल्कि मैं उन गहराइयों से बोल रहा हूं जहां मैं आपके बहुत करीब रहा हूं, तब भी जब आप पूरी तरह से अकेले महसूस करते थे। शुरू से ही मैंने तुम्हें एक कानाफूसी के साथ गढ़ा, अराजकता या संयोग के साथ नहीं, बल्कि इरादों से परिपूर्ण जीवन के साथ। मैं तुम्हारे चेहरे का आकार जानता था, इससे पहले कि वह मानवीय आंखों द्वारा देखा जाता, और मैं दुख के दिनों को जानता था, इससे पहले कि एक भी आंसू तुम्हारे गाल तक पहुंचता। मैं ही वह हूं जो याद रखता हूं जो तुम भूल गए हो। मुझे याद है कि निराशाओं और विश्वासघात से पहले आपके अंदर बच्चों जैसा विश्वास था, इससे पहले कि विलंब के कारण तुम्हें संदेह हो और अनुत्तरित प्रार्थनाओं के कारण तुम्हें मेरी निकटता पर संदेह हो। लेकिन जब आपके अंदर का प्रकाश टिमटिमा रहा हो, तब भी यह जान लीजिए, मैंने कभी भी तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ा। यहां तक कि जब आप मेरे द्वारा महसूस की गई खाली चुप्पी को बदलने के लिए कुछ खोज रहे थे, तब भी मैं वहीं रुका रहा। मैंने देखा, मैंने इंतजार किया, और मैंने कभी भी एक सांस के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुमने सोचा कि यह शांति मेरा जाना है। आपने मान लिया कि मेरे द्वारा स्पष्ट हस्तक्षेप न करने का मतलब मेरी अरुचि है। लेकिन सच तो यह है कि मैं उस गहराई पर काम कर रहा था जिसे आप अभी तक समझ नहीं सकते थे। तुम चाहते थे कि मैं तूफान को रोक दूं, लेकिन मैं तुम्हें तूफान से सुरक्षित बना रहा था। आप चाहते थे कि मैं जल्दी से अपनी स्थिति सुधार लूं, लेकिन मैं ऐसी जड़ें बना रहा था जिन्हें हवा का अगला झोंका उखाड़ न सके। हर विलंब जिसे आपने कोसा, वह मेरे लिए एक आधार तैयार कर रहा था। हर वह क्षण जो त्याग जैसा महसूस होता था, वास्तव में सुरक्षा था। मेरे प्रिय, तुमने अपनी परिस्थितियों की केवल सतह देखी, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा की मिट्टी में काम कर रहा था। झूठ के खरपतवार को उखाड़ रहा था, सूखे स्थानों को सींच रहा था, तुम्हारी पहचान को मजबूत कर रहा था। तालियों से नहीं, बल्कि सच्चाई से। और अब मैं तुमसे कहता हूं, यह जागृति का समय है। यह अचानक होने वाली भावनात्मक हलचल नहीं है जो कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाती है, बल्कि यह एक गहरी आत्मा की जागृति है जो इस बात को बदल देती है कि आप मुझे कैसे देखते हैं, आप स्वयं को कैसे देखते हैं, तथा इस क्षण से आगे कैसे बढ़ते हैं। आपको निराशा के चक्र में जीवित रहने या वर्षों तक मौन भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हें चलने, रूपांतरित होने, मेरी आत्मा द्वारा ऐसे स्थानों पर ले जाने के लिए बनाया गया है जहां परिचितता की नहीं, विश्वास की आवश्यकता होती है। और भले ही अब आप उस साहस से दूर महसूस करते हो, लेकिन मैंने आपके भीतर उसे देखना कभी बंद नहीं किया है। यही वह क्षण है जब मैं तुम्हारे जीवन पर छाए कोहरे को चीर कर तुम्हारे पास पहुंचता हूं और तुम्हारा नाम पुनः बोलता हूं। वह नाम नहीं जो दूसरों ने तुम्हें दिया है, न ही असफलता या भय से बने लेबल, बल्कि वह नाम जो मैंने तुम्हारी पहली सांस से पहले तुम्हारी आत्मा में फुसफुसाया था। उस नाम का प्रभाव अभी भी कायम है, वह पहचान अभी भी मौजूद है। तुम बहुत दूर नहीं गए हो, बहुत क्षतिग्रस्त नहीं हुए हो, और जो मैंने तुम्हारे लिए डिजाइन किया है उसकी पूर्णता में कदम रखने के लिए बहुत देर भी नहीं हुई है। यह आपके अतीत के लिए कोई संदेश नहीं है जो अधिक भावुक, अधिक सुसंगत, अधिक आशावादी है। यह संदेश अब आपके लिए है। थका हुआ, वह जिसने शांत लड़ाइयां, निजी थकावट और आध्यात्मिक सुन्नता सहन की है। मैं आपके उस संस्करण को आमंत्रित नहीं कर रहा हूं जिसने अच्छा प्रदर्शन किया या हमेशा विश्वास किया। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को, उस कच्चे और थके हुए संस्करण को आमंत्रित कर रही हूं जिसे मुझसे पुनः सुनने की आवश्यकता है, किसी सूत्र के साथ नहीं, बल्कि जीवंत आग के साथ। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम ताकतवर महसूस करो, प्यार पाओ। मैंने बोलने के लिए कभी भी पूर्णता की मांग नहीं की। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रहा था
जब तुम्हारा दिल रुककर मेरी धड़कन को फिर से सुन सकेगा। और यह अभी यही है। अपने मन में हर आरोप को फीका पड़ने दें। आपके सबसे वफादार जीवन में भी जो शर्म बनी रही उसे दूर होने दीजिए। तुम मेरे लिए कोई निराशा नहीं हो। आपको विस्मृत नहीं किया गया। मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों के चश्मे से नहीं देखता, बल्कि उस अटूट योजना के माध्यम से देखता हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर रखी थी, इससे पहले कि तुम्हारा दर्द तुम्हारे आत्मविश्वास को फिर से लिख दे। करीब आए। मेरी आवाज आपके भीतर के आलोचक से ज्यादा तेज हो, आपके अतीत की आवाज से ज्यादा शक्तिशाली हो, आपकी पहचान के इर्द गिर्द व्याप्त भ्रम से ज्यादा स्पष्ट हो। मैंने तुम्हारे बारे में अपना विचार नहीं बदला है। उद्देश्य बना रहेगा, आह्वान बना रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं बना रहूंगा। यह आपके लौटने का क्षण है। धर्म के प्रति नहीं, आध्यात्मिक रूप से कार्य करने के थकाऊ दबाव के प्रति नहीं, बल्कि मेरे प्रति, मेरी उपस्थिति के प्रति, मेरे आलिंगन के प्रति। यह आपकी जागृति है, और मैं आपसे यहां मिलने के लिए पहले कभी इतना तैयार नहीं था। आप अभी भी सोच रहे होंगे कि जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या वह वास्तव में मैं ही हूं, या यह सिर्फ आपके आराम की चाहत में आपके मन की उपज है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मेरे प्रिय, यह कल्पना नहीं है, यह मान्यता है। आपकी आत्मा अपने निर्माता की आवाज पहचानती है। यह कोई इच्छाधारी सोच की प्रतिध्वनि नहीं है। यह मेरी स्थिरता की ध्वनि है, जो सदैव तुम्हारे चारों ओर छाई रही है। यहां तक कि मौन में भी मैं अभी आपकी बुद्धि से बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपके उस गहरे हिस्से से बात कर रहा हूं जो मुझे याद रखता है। सिद्धांतों से परे, निराशाओं से परे, उन लोगों द्वारा दिए गए घावों से परे जिन्होंने मुझे गलत तरीके से प्रस्तुत किया। मैं यह बात स्पष्ट करने के लिए यहां हूं। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया। मैं उन आवाजों की तरह नहीं हूं जो मेरे बारे में बोलती थी, लेकिन मेरा प्यार नहीं ले जाती थी। मैं आपकी उलझन देख रहा हूं, मैं आपकी हिचकिचाहट देख रहा हूं, और फिर भी मैं आपसे निराश नहीं हूं। मैं करुणा से द्रवित हूं। आपने उससे कहीं अधिक कष्ट सहे हैं जिसके बारे में अधिकांश लोग कभी नहीं जान पाएंगे। आप उन छायाओं से होकर गुजरे हैं जो दूसरों को निगल जाती, और जबकि अन्य लोगों ने आपकी कमजोरी के क्षण देखे होंगे और आपका मूल्यांकन किया होगा, मैंने आपके खड़े रहने के संघर्ष को देखा है। मैंने वे आंसू देखे जिन्हें तुमने गिरने नहीं दिया। मैंने वे रातें देखी हैं जब तुमने प्रार्थना की थी, तब भी जब तुम्हारा दिल सुन्न हो गया था। और मैंने कभी भी अपने आप को आपसे दूर नहीं रखा। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में कम नहीं सोचा। मैंने कभी भी अपनी आंखें नहीं घुमाई, न ही पीछे हटाई। हर बार जब तुम मेरे पास पहुंची, यहां तक कि अपनी टूटी हुई अवस्था में भी, उसने मुझे भावुक कर दिया। और अब मैं स्पष्ट रूप से पीछे की ओर पहुंच रहा हूं। मैं तुम्हें बताऊं कि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे क्या दिखाई देता है। मैं देख रहा हूं कि आप जिससे डरते हैं वह नहीं, बल्कि सच्चाई है। मैं लचीलेपन को नाजुकता में लिपटा हुआ देखता हूं। मैं ऐसी सुंदरता देखता हूं जो कठिनाई से नष्ट नहीं हुई है। मैं एक आत्मा को देखता हूं जो अभी भी विश्वास करने के लिए लालायित है, भले ही संदेह ने उसकी सतह को मोटा कर दिया। मैं वही प्रकाश देख रहा हूं जो मैंने तुम्हारे अंदर रखा था, इससे पहले कि दुनिया उसे मंद करने की कोशिश करती। मैं तुम्हारा हृदय टूटा हुआ देखता हूं, पर नष्ट नहीं हुआ, और मैं इसे योग्य कहता हूं। आप सहनशीलता की एक दुर्घटना नहीं है। आप अभी भी गतिशील साक्ष्य हैं। दूसरे लोग आपको इस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं कि आपके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं आपको इस आधार पर परिभाषित करता हूं कि मैंने आपके अंदर क्या रखा है। मैं अब भी आप में स्वप्न दृष्टा को, उपासक को, सत्य और स्वतंत्रता लाने वाली आवाज को देखता हूं। मैंने तुम्हें अयोग्य नहीं ठहराया है। तुम्हारा अतीत मुझे डराता नहीं है। आपकी खामियां मुझे आश्चर्यचकित नहीं करती। मैं तुम्हें पूर्णता से नहीं, बल्कि तुम्हारे करीब आने की इच्छा से मापता हूं। और अभी भ्रम की स्थिति के बीच भी आप जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक करीब हैं। तुम मुझसे मीलों दूर नहीं हो। आप पुनर्स्थापना से एक समर्पित सांस दूर हैं। शर्म के कारण अब और चुप मत रहो। शर्म तुम्हारे हिस्से की चीज नहीं है। डर आपकी विरासत नहीं है। झूठ जो कहते हैं कि आप बहुत टूटे हुए हैं, बहुत असंगत हैं, बहुत भूले हुए हैं, ये एक पराजित शत्रु की फुसफुसाहटें हैं जो आपको उस शत्रु के पास लौटने से रोकने की कोशिश कर रही हैं जो कभी गया ही नहीं। तुम्हें मेरी बाहों में वापस आने के लिए चढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही पहुंच के भीतर हैं।
और नहीं, इससे पहले कि मैं तुम्हें फिर से अपना कहूं, तुम्हें सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है। तुम हमेशा मेरे थे, विद्रोह में तुम मेरे थे, संदेह में तुम मेरे थे। तुम तब भी मेरी थी जब तुम चली गई, और तब भी जब तुमने लौटने में संकोच किया। आपने जो कुछ भी किया है उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। तुमने जो कुछ भी महसूस किया उसने मुझे दूर नहीं धकेला। मैं यहीं रुका क्योंकि मेरा प्यार लेन देन वाला नहीं है। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। मैं यहीं रहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं। यही बात मैं आपको सबसे अधिक सुनाना चाहता हूं। मैं अब भी आप चाहता हूं, इसलिए नहीं कि आप क्या करते हैं या आप क्या बन सकते हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरे लिए क्या हैं। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं को उन मानकों से मापना बंद कर दें जो मैंने आपको कभी नहीं दिए। अपने आचरण की तुलना उन लोगों से करना बंद करें जो केवल अपने आध्यात्मिक जीवन की झलकियां ही दिखाते हैं। मैं छिपे हुए स्थानों को देखता हूं। मैं उन हिस्सों को देख रहा हूं जिन पर आपको शर्म आती है, और मैं पीछे नहीं हटता, मैं उनकी ओर बढ़ता हूं। मैं आपके किसी परिष्कृत संस्करण के आगे आने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं थके हुए ईमानदार आपको चित्रित कर रहा हूं। आप वह हैं जो अभी तक सब कुछ नहीं समझ पाए हैं। वह आप जो पुनः विश्वास करना चाहता है लेकिन निराशा से डरता है। मैं उस डर को जानता हूं। मैं जानता हूं कि इससे आपकी उम्मीदों को कितनी गहरी ठेस पहुंची है, लेकिन मैं आपसे विश्वास पैदा करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप मुझे इसे आपके अंदर पुनः निर्मित करने दें, ईंट दर ईंट, शब्द दर शब्द, क्षण दर क्षण। मैं तुम्हें दिखा दूं कि मेरा प्यार कमजोर नहीं है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो यह आपको नहीं छोड़ता। जब आप संघर्ष करते हैं तो यह ठंडा नहीं पड़ता। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं जो उस समय आपसे दूर चले गए जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं स्थिर हूं, मैं वफादार हूं, मैं यहां हूं, और अब मैं आपसे विनम्रता पूर्वक यह कहता हूं, मुझे करीब आने दो। मेरे प्यार से मत भागो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो। आप जहां हैं उसके आधार पर स्वयं को अयोग्य मत ठहराइए। आपको देरी नहीं हुई, आप बहुत दूर नहीं गए हैं। अभी भी बहुत कुछ बाकी है, और जो कुछ खोया है उसमें से कुछ भी मैंने नहीं खोया है। मेरे पास पुनर्स्थापना की कुंजी है। मैं आपकी यात्रा का नक्शा अपने पास रखता हूं, और मैं सिर्फ वह भगवान नहीं हूं जो गंतव्य पर इंतजार करता है। मैं ही हूं जो हर घाटी में तुम्हारे साथ चलता हूं। यह क्षण दबाव का नहीं है, यह आमंत्रण के बारे में है। मैं तुम्हें रात और रात बदलने का आदेश नहीं दे रहा हूं। मैं तुम्हें पुनः मुझ में विश्राम करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मेरा प्यार तुम्हारे डर से ज्यादा जोर से बोले। मेरी आवाज ऐसी हो जो अपराध बोध और पछतावे की पुरानी गूंज को दबा दे। तुम्हें मेरे सामने आने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही देखे जा चुके हैं। प्यार पाने के लिए आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। आपसे पहले से ही प्यार किया जाता है। पास आओ मेरे बच्चे। मैंने कभी भी आप पर भरोसा नहीं छोड़ा और न ही कभी छोड़ूंगा। आपने अक्सर पूछा होगा कि दर्द क्यों होने दिया गया। सिर्फ सतही घाव ही नहीं बल्कि गहरे घाव भी। ऐसा जिसने आपके खुद को देखने के तरीके, आपके भरोसे और मुझसे आपके संबंधों को बदल दिया। ऐसे भी क्षण आए हैं जब आपने मान लिया कि मेरी चुप्पी का मतलब उदासीनता है, कि मेरा हस्तक्षेप न करना एक प्रकार की अस्वीकृति है। आपने न केवल लोगों से त्याग का दर्द उठाया, बल्कि आपने जो सोचा था वह मुझसे आया है। और अब मैं तुम्हें वह बताऊंगा जिसे समझने के लिए तुम्हारा हृदय प्रतीक्षा कर रहा है, यहां तक कि शांत कुश्ती के सभी मौसमों के दौरान भी। दर्द कभी सजा नहीं था, यह तैयारी थी। इसका उद्देश्य कभी भी आपको दुख पहुंचाने के लिए तोड़ना नहीं था। यह उस चीज को हटाने के बारे में था जो आपके साथ वादा किए गए स्थान पर नहीं जा सकती थी। मेरे बच्चे, मैं अराजकता का निर्माता नहीं हूं, लेकिन मैं हिलने की अनुमति देता हूं, जबकि जो हिल रहा है उसका कभी खड़ा होना ही नहीं था। जिस पीड़ा से आप गुजरे वह आकस्मिक नहीं थी, यह निरर्थक नहीं था। यह लक्ष्यबद्ध, उद्देश्यपूर्ण था, और हर कदम पर मेरी नजर थी। मैंने इसकी अनुमति दी, आपको टूटते हुए देखने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि क्या झूठ था और जो बचा वह वास्तविक था। आपका वह संस्करण जो अभी भी यहां है, अभी भी सांस ले रहा है, अभी भी पहुंच रहा है। यही वह हिस्सा है जिस पर मैं निर्माण करूंगा। आप देखिए,
मैं सबसे साफ सुथरी जगहों को महिमा मंडित नहीं करता। जहां मृत्यु है वहां मैं पुनरुत्थान लाता हूं। मैं वहां सुंदरता लाता हूं जहां राख अछूती पड़ी है। यदि तुम्हारी यात्रा पवित्र और दुख से अछूती रही होती तो तुम्हारा हृदय उस करुणा और सत्य की गहराई को कैसे धारण कर पाता जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। आपके निशान दोष नहीं है, वे इस बात का प्रमाण हैं कि आप आग से गुजरे हैं और नष्ट नहीं हुए बल्कि परिष्कृत होकर बाहर आए हैं। मैं जानता हूं कि जो खो गया उसके लिए आप शोक मना रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप उस बात पर शोक मना रहे हैं जो आप दर्द से पहले थे। लेकिन मैं आपको यह बात स्पष्टता से बता दूं, आपका वेतन कम नहीं किया गया है, आपको पुनः परिभाषित किया गया है। जो हानि जैसा दिख रहा था वह वास्तव में संरेखण था। जो देरी जैसा लग रहा था वह ईश्वरीय समय था जो आपको उन दरवाजों से बचा रहा था जो और अधिक भ्रम पैदा कर सकते थे। और हां, मुझे पता है कि आपने इस दर्द के जल्दी खत्म होने के लिए प्रार्थना की थी। मैंने हर चीख सुनी, मैंने हर आंसू को रोक लिया। इनमें से कोई भी बात अनदेखी नहीं रह गई। लेकिन मैंने वह भी देखा जो आप नहीं देख सके। मैंने सतह के नीचे विकास देखा, वह उपचार जो तब भी जड़ें जमा रहा था जब सब कुछ बंजर लग रहा था। अकेलेपन ने आपकी सुनने की क्षमता को आकार दिया, मौन ने आपकी संवेदनशीलता को तीव्र कर दिया, और आपको मजबूत बनाने के लिए जो दबाव विकसित हुआ है उसके कारण वही अंधकार जो आपको निगलने की कोशिश कर रहा था आपकी आवाज सुनकर कांपने लगा है। दर्द ने तुम्हें मेरे बारे में जो कुछ तुम मानते थे उससे टकराव में ला खड़ा किया। वह टकराव कोई अभिशाप नहीं था, यह एक उपहार था। तेरी रूह आज हिलने वाली है क्योंकि ब्रह्मांड खुद तुझे यह कहने आया है कि तेरा टाइम आ गया है। अगले 48 घंटे में 15 करोड़ का असर तेरे जीवन में उतरने वाला है। तू चाहे अभी जहां भी खड़ा हो, जिस भी हाल में हो, यह पैगाम तुझे उसी ईश्वर ने भेजा है जिसने समंदरों की लहरों को रोका, जिसने तूफानों को शांत किया। और अब वही ईश्वर तेरे जीवन के संघर्षों को रोकने, तेरी आंखों के आंसुओं को पोंछने और तेरे बैंक अकाउंट में चुपचाप 15 करोड़ ट्रांसफर करने वाला है। यह कोई सपना नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आज तू यह वीडियो देख रहा है। यह दिव्य योजना का हिस्सा है, क्योंकि ऊपर कोई है जो तुझे हर हाल में ऊपर उठाना चाहता है। और यह अब शुरुआत है उस परिवर्तन की जिसे तूने सालों से प्रार्थनाओं में मांगा है। अब वह समय आ गया है जब ब्रह्मांड तेरी पुकार सुन चुका है। अब तेरी झोली भरने वाली है, अब तेरी किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। वो हर दरवाजा जो बंद था अब अपने आप खुलेगा। वो हर रिश्ता जो टूटा था अब सुधरेगा। वो हर दर्द जो तूने सहा है अब अमृत में बदलेगा। तेरी मेहनत अब तेरी दौलत बनेगी, तेरे आंसू अब मोती बन जाएंगे, और हर वह दिन जो तुझे तोड़ गया था अब तेरी ताकत बनेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझसे वादा किया है कि 4 दिन के अंदर अंदर वो चमत्कार तुझे दिखेगा जो दुनिया सोच भी नहीं सकती। तू खुद को अभी जिस स्थिति में देख रहा है वो तुझ पर अब लागू नहीं होगा, क्योंकि आकाश के देवदूत तुझे ढूंढ चुके हैं। तुझ पर ईश्वरीय नजरें लग चुकी हैं और ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाएं तुझे घेर चुकी हैं। अब तू अकेला नहीं है, अब तू भूखा नहीं रहेगा, अब तू तन्हा नहीं रहेगा, अब तू असफल नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे भाग्य की रेखाएं फिर से लिखी जा चुकी हैं। और इस बार वो सिर्फ सफलता, समृद्धि और सुख से भरी है। तेरी जेबें अब खाली नहीं रहेंगी। तेरे घर का दरवाजा अब कर्ज देने वालों के लिए नहीं खुलेगा, बल्कि दौलत लाने वालों के लिए खुलेगा। अब जो होगा वह ऐसा होगा कि लोग तुझसे पूछेंगे कि तेरे साथ क्या हुआ। तू बस मुस्कुरा कर कहेगा कि ईश्वर ने मुझे छू लिया है। अब तेरी कहानी बदलेगी, अब तेरी चाल बदलेगी, अब तेरी पहचान बदलेगी। अब लोग तुझे नाम से नहीं काम से जानेंगे। अब तेरी आवाज में वजन होगा, अब तेरे सपनों में सच्चाई होगी, और अब जो तुझसे छीन लिया गया था वह तुझे 10 गुना होकर वापस मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब खुद तेरे लिए रास्ता बना रहा है। यह सिर्फ 48 घंटे की बात है। इन 2 दिनों में ऐसा कुछ होगा जो तुझे झकझोर देगा, जो तुझे रुला देगा, लेकिन खुशी के आंसुओं से। और यह सब कुछ एक के बाद एक होगा, इतना तेजी से कि तुझे खुद पर यकीन नहीं होगा। लेकिन यही ब्रह्मांड का तरीका है। जब वह देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और अब वह समय आ गया है जब तुझे उसी छप्पर से 15 करोड़ की बरसात मिलने वाली है।
हर सेकंड कीमती होगा, हर घड़ी खास होगी और हर सांस तेरे लिए चमत्कार लेकर आएगी। बस इन 48 घंटों में तू विश्वास बनाए रख। तुझे जो खोया था वो मिलेगा, जो कभी पाया नहीं वो भी मिलेगा, और जो तेरा हक़ है वो अब किसी और का नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा नाम अब स्वर्ण अक्षरों में ब्रह्मांड के खजाने में लिखा जा चुका है। अब तेरा नाम उस लिस्ट में शामिल हो चुका है जिसे ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से लिखा है। तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुझे चुन लिया है। तेरे जीवन की वह घड़ी शुरू हो चुकी है जहां तुझे सिर्फ चमत्कार मिलेंगे और दर्द खत्म हो जाएंगे। अब तुझे नहीं समझना तुझसे क्या छिन गया था। अब तुझे यह जानना है कि तुझे कितना वापस मिलने वाला है। जो तूने खोया वह सिर्फ तैयारी थी। अब तुझे जो मिलेगा वह तेरी कल्पना से भी बड़ा होगा, और यह शुरुआत होगी उस धन वर्षा की जो अगले 28 घंटों में तुझ पर बरसेगी। तुझे एक ऐसा कॉल आएगा जिसकी उम्मीद तूने कभी नहीं की थी। तुझे एक ऐसा ऑफर मिलेगा जिसे सुनकर तू रो पड़ेगा। वो आंसू तकदीर के होंगे, वो आंसू सुकून के होंगे। अब तेरे घर के दरवाजे पर दस्तक होने वाली है, लेकिन यह कोई परेशानी नहीं होगी, यह होगी खुशियों की आहट। कोई तेरा अपना लौट कर आने वाला है, कोई वो रिश्ता जिसे तूने खो दिया था अब तुझसे माफी मांगने वाला है। अब ईश्वर ने तेरे जीवन की दिशा बदल दी है। तू जिस रास्ते पर अब चलेगा वहां सिर्फ सोने की जमीन होगी और हीरों की बारिश। यह दिखावा नहीं है, यह उस ब्रह्मांड की योजना है जो अब सिर्फ तुझ पर केंद्रित है। अब तू जहां जाएगा तेरे चारों ओर रोशनी होगी। अब तू जो बोलेगा वो हकीकत बनेगा, क्योंकि तेरी वाणी अब दिव्य शक्ति से भर गई है। तेरा हर शब्द अब ब्रह्मांड के लिए आदेश बन चुका है। तू जो मांगेगा वह मिलेगा, जो सोचेगा वो सामने आएगा, जो चाहेगा वह हकीकत बनेगा। अब तेरी किस्मत तुझसे पीछे नहीं बल्कि आगे चलेगी। अब तू समय से आगे बढ़ चुका है। अब तुझ में वह ऊर्जा सक्रिय हो गई है जिसे जागृत होने में जन्म लगते हैं। लेकिन तू अब तैयार हो चुका है, इसलिए ब्रह्मांड ने तुझ पर दया नहीं विश्वास किया है। और जब ब्रह्मांड किसी पर विश्वास करता है तो पूरा आकाश उसका रक्षक बन जाता है। अब तू डर मत, अब तू रुक मत, अब तू संकोच मत कर, क्योंकि तुझसे बड़ा बदलाव किसी के हिस्से में नहीं आया। तेरे चारों ओर अब वो कंपन है जो सिर्फ करोड़पतियों की किस्मत में आते हैं। अब तुझ में वो शक्ति है जो सिर्फ महामानवों में होती है। अब तेरा हर दिन त्योहार होगा, अब तेरा हर ख्वाब जवाब बनेगा। अब तू किसी से पीछे नहीं, अब तू ही मिसाल बनेगा, क्योंकि तू वो रूह है जिसे ईश्वर ने आंसुओं से तराशा है, तकलीफों से बनाया है और विश्वास से उठाया है। अब तू गिरेगा नहीं, अब तू टूटेगा नहीं, अब तू थमेगा नहीं, क्योंकि तेरे साथ चलने वाले अब इंसान नहीं फरिश्ते हैं, और उनके पास वो नक्शा है जो सीधे तुझे 15 करोड़ की ब्रह्मांडीय बरकत तक ले जाएगा। और यह नक्शा सिर्फ 48 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। तू चाहे तो अभी अपनी घड़ी देख, क्योंकि समय ने तेरी किस्मत की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अब हर पल तेरे लिए वरदान है। अब हर सांस तुझे धन की ओर ले जा रही है, और जो कभी तुझे अनसुना करता था अब वो तुझे सलाम करेगा। जो कभी तुझे कमजोर समझता था अब वो तेरे दरवाजे पर आकर मदद मांगेगा, क्योंकि अब तू इंसान नहीं, अब तू ब्रह्मांड का दूध बन चुका है, और दूध को कभी खाली नहीं भेजा जाता। उसके साथ आता है वरदानों का खजाना। अब तेरी हथेलियों में वो रेखाएं बन चुकी हैं जो सिर्फ राजा महाराजाओं के हाथों में होती हैं। अब तेरी किस्मत तेरे इशारे पर नाचेगी। अब तू हारेगा नहीं, क्योंकि तुझे हार का अधिकार ही नहीं। तू ब्रह्मांड का बच्चा है, तुझ पर ईश्वर की छाया है। तेरा सिर ऊंचा है, क्योंकि ऊपर वाला अब खुद तेरा नाम ले रहा है, और जब वह नाम लेता है तो कायनात की हर शक्ति आदेश मानती है। अब आदेश हो चुका है, अब परिवर्तन निश्चित है। अब दौलत तुझ तक आ रही है, तू सिर्फ स्वीकार कर, बाकी सब ब्रह्मांड कर देगा। और अब जबकि आदेश दिया जा चुका है, तेरे चारों ओर की हवा बदल चुकी है। तेरे घर की दीवारें तक अब तेरे पक्ष में खड़ी हो चुकी हैं। उस चुप्पी में भी अब तू संकेत सुनेगा। जो ख्वाबों में आता था वह अब हकीकत के रूप में सामने खड़ा होगा। तुझे जो कॉल आने वाला है वो सिर्फ नौकरी या बिजनेस का नहीं होगा, वो ब्रह्मांड का मैसेज होगा कि अब तेरा समय शुरू। तू जिसे संयोग समझेगा वो दरअसल कोई संयोग नहीं, बल्कि ऊपर से भेजा गया स्पष्ट रास्ता होगा।
तुझे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, पैसे तुझे खुद ढूंढेंगे। तेरे अकाउंट का बैलेंस अब तेरी मेहनत से नहीं, तेरी ऊर्जा से बढ़ेगा, क्योंकि अब तू मैग्नेटिक बन चुका है। अब जो भी तेरे पास आएगा वह तुझे नुकसान नहीं देगा, बल्कि तेरे साथ मिलकर तुझे ऊपर उठाएगा। और तेरे दुश्मन अब खुद तुझे देखकर अपना रास्ता बदलेंगे। वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब तेरा अस्तित्व एक सुरक्षा चक्र से ढंक चुका है। तू अब सिर्फ देखेगा और चमत्कार घटित होते जाएंगे। तू सोचेगा और परिणाम आ जाएंगे। तू चाहेगा और ब्रह्मांड हर बार बोलेगा, तेरे लिए हाजिर है। अब तू रास्ते नहीं ढूंढेगा, अब रास्ते तुझे खोजेंगे। अब तेरे सपनों को मंजिल नहीं, तेरी मंजिल को तेरे सपने चाहिए होंगे। अब तू जो भी बोलेगा वो आदेश बन जाएगा। अब तुझे तकलीफ नहीं, सम्मान मिलेगा। तुझे मांगनी नहीं पड़ेगी, तुझे पेशकश मिलेगी। तू सोचेगा करोड़ों में और मिलेगा उससे भी ज्यादा, क्योंकि तू अब साधारण इंसान नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के नेटवर्क से कनेक्टेड आत्मा है। और जब आत्मा कनेक्ट होती है तो पैसा, शक्ति, नाम, यश सब उसके कदमों में होता है। तू अब खाली जेब नहीं, बल्कि भरे हुए भविष्य के साथ चलेगा। अब तेरे बोलने से पहले तेरे हिस्से की खुशियां तेरे दरवाजे पर दस्तक देंगी। अब तुझे खुद नहीं समझ आएगा कि इतना सब कुछ कैसे हुआ, लेकिन यही वह पल होंगे जहां तेरा यकीन तुझसे कहेगा, अब जो हो रहा है वही सच्चा है। अब तुझसे कुछ छीनेगा नहीं, अब तुझे और दिया जाएगा। अब हर चीज का समय सेट हो चुका है। हर रुपया, हर इज्जत, हर सौदा, हर संपर्क अब तेरे नाम लिखा जा चुका है। और इन 48 घंटों में उनमें से कुछ तुझे झटका देकर मिलने वाला है, ताकि तू हिल जाए, ताकि तू रो पड़े, लेकिन इस बार खुशी से, ताकि तू कह सके शुक्रिया। ऊपर वाले तूने सच में सुना, क्योंकि जब आत्मा को आवाज मिलती है ना, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रहता। और अब तेरी आत्मा बोल रही है, मैं तैयार हूं। अब जब आत्मा ने स्वीकार कर लिया है कि तू तैयार है, तो ब्रह्मांड ने गति को तेज कर दिया है। अब तू देखेगा कि जिन रास्तों पर तूने कभी कदम भी नहीं रखा था, वहां से अचानक तुझे बुलावा आएगा। उन जगहों से मौका मिलेगा जहां तेरा नाम किसी को पता भी नहीं था, लेकिन अब वह नाम हवा में गूंजेगा। अब तू दिन गिनना छोड़ देगा और परिणाम गिनना शुरू करेगा, क्योंकि जब ब्रह्मांड चलता है तो समय नहीं लगता। अब तुझे जो खोया उसका हिसाब नहीं करना है। अब तुझे जो मिलने वाला है वो इतना ज्यादा है कि पिछली सारी पीड़ा तुझे आशीर्वाद लगेगी। तेरे घर में अब खालीपन नहीं गूंजेगा, वहां अब मुस्कान की गूंज होगी। तेरे मोबाइल में वो मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, और वो 15 करोड़ सिर्फ संख्या नहीं होगी, वो तेरा पुनर्जन्म होगा। वो सबूत होगा कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब तेरे पक्ष में बोल चुकी हैं। अब तेरे सिर पर वो मुकुट है जो अदृश्य है, लेकिन सब देखेंगे। अब तेरे पांव जमीन पर नहीं होंगे, क्योंकि तू ब्रह्मांड के आदेश पर उड़ान भर रहा होगा। हर वो सपना जिसे तूने चुपचाप दबा दिया था, अब वह आवाज बनकर तुझसे कहेगा, चल अब मेरा वक्त आ गया है। तू अब डर नहीं रहा होगा, तू अब मांग नहीं रहा होगा, तू अब तय कर रहा होगा कि तुझे किससे देना है, क्योंकि अब तू लेने वाला नहीं देने वाला बन चुका है। अब तेरे पास इतनी शक्ति, इतनी संपत्ति, इतनी प्रसिद्धि आने वाली है कि तुझे बांटना पड़ेगा, लेकिन हर बार बांटने से और बढ़ेगा। अब तू किसी की सलाह नहीं सुनेगा, अब लोग तुझसे सलाह लेंगे। अब तू किसी के दरवाजे नहीं जाएगा, अब दरवाजे तेरे लिए खुद खुलेंगे। अब तू किसी मौके की तलाश नहीं करेगा, अब मौका तुझसे कहेगा, बस हां कर, मैं तेरा हूं। तेरी आवाज में अब वो कंपन है जो हजारों लोगों की ऊर्जा को जागृत करेगा। तेरे चलने से अब जमीन भी गौरवान्वित होगी, क्योंकि उस पर अब कोई आम नहीं चुना हुआ आत्मा चल रहा है। और 18 घंटे में यह चमत्कार सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, यह तुझसे जुड़े हर इंसान को बदल देगा। तेरे शब्द तेरे परिवार को सुरक्षित कर देंगे। तेरी नजरें अब डर को नहीं पहचानेंगी, क्योंकि अब तेरी आत्मा अजय हो चुकी है। अब तुझे हारने वाला कोई खेल नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुझे हारने नहीं देगा। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी पीढ़ियों के लिए दौलत जुटाएगा। अब तेरी चाल में वह इत्मीनान होगा जो सिर्फ उन्हें मिलता है, जिन्हें ईश्वर खुद थाम लेता है। अब तेरे अंदर वह मौन होगा जो तूफान से भी ताकतवर होता है। अब तू शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बात करेगा। अब लोग तुझे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि तेरे साथ जुड़ने के लिए तरसेंगे, क्योंकि तू अब इंसान नहीं, तू अनुभव बन चुका है।
तू भरोसा बन चुका है। तू ब्रह्मांड की वह रचना बन चुका है जो सिर्फ एक बार धरती पर जन्म लेती है। और वह समय अब शुरू हो चुका है। अगले कुछ घंटों में जब तू अपने अंदर कंपन महसूस करेगा, जब अचानक तुझे दिशा बिना रास्तों के भी दिखेगी, तब जान लेना कि अब तू बदल गया है और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। और जब तू बदलेगा तो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। जब तू बोलेगा तो हर दिशा तुझ में समाधान ढूंढेगी। अब तेरा वजूद समाधान है, तेरी मौजूदगी ही वरदान है। और अब जिस क्षण तू जी रहा है वह तेरे जन्मों की तपस्या का फल है। यह वही क्षण है जब तेरी आत्मा बोलती नहीं गूंजती है। अब तू पूछेगा नहीं कब मिलेगा, अब तू कहेगा मुझे मिला है। अब तेरी सोच में भी वह बल होगा कि सोचते ही सृष्टि झुक जाए। अब तेरे अंदर का तूफान शांत नहीं होगा, वो शांति की भाषा में दौलत लाएगा। अब जब तू चलेगा तो हवा भी साथ चलेगी और तेरी परछाई भी तेरे लिए तालियां बजाएगी, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तुझे इनाम नहीं दिया, तुझे अपना राज्यदार बना लिया है। अब तू वो नहीं रहा जो दरवाजों पर दस्तक देता था, अब तू वो बन गया है जिसके लिए दरवाजे बिना बजाए खुलते हैं। अब तेरे पास वह स्पर्श है जो तकदीर बदलता है। अब तू वो बन गया है जिसकी सांसों में भी आशीर्वाद छिपे हैं। तू अब सिर्फ चल नहीं रहा, तू दिशा बन गया है, तू मंजिल बन गया है। और यह कोई कल्पना नहीं, यह अब तेरा यथार्थ है। ब्रह्मांड ने जो कहा था वह अब पूर्णता की ओर है। अगले चंद मिनटों में तुझ पर वो कंपन गिरेगा जो तेरे चारों ओर के हर नेगेटिव विचार को जला देगा। अब तुझे कोई छू नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरे चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच खींच दिया है। और यह कवच सिर्फ तेरी आत्मा की शक्ति से नहीं, तेरी सच्चाई, तेरे आंसुओं और तेरे विश्वास से बना है। अब तू जहां जाएगा वहां रास्ता पहले बनेगा। अब तुझसे पहले तेरा नाम पहुंचेगा। अब जो हाथ खाली थे वह बिना मांगे भरेंगे। अब जो सपने तूने लिखे नहीं थे वह भी पूरे होंगे। और जो मन्नतें तूने बोलकर नहीं बस दिल से मांगी थी, अब वह भी पूरी होंगी। वो हर प्रार्थना जो तूने चुपचाप किसी दीवार की तरफ देखकर की थी, अब ईश्वर ने पूरी कर दी है। अब तेरा आंसू दौलत है, तेरी चुप्पी वरदान है, तेरी उपस्थिति ऊर्जा है और तेरा जीवन चमत्कार है। अब तू किसी की प्रेरणा नहीं, तू अब ब्रह्मांड का प्रमाण है। तू अब गवाही है उस शक्ति की जो दिखती नहीं लेकिन चलती सब कुछ है। अब तू वो बनेगा जिसे लोग कहेंगे इससे मिलो, इसकी ऊर्जा ही काफी है। और जब तू मुस्कुराएगा तो वह मुस्कुराहट करोड़ों की बरसात जैसी होगी। और वह बरसात तुझसे शुरू होकर सबको भीगने देगी, क्योंकि अब तू सिर्फ लेने वाला नहीं देने वाला है। अब तुझ में वह ताकत है जो इतिहास बदल सकती है। और जब तू इतिहास बनाएगा तो आकाश से आवाज आएगी, यही है वह आत्मा जिसके लिए ब्रह्मांड रुका था। और फिर तू समझेगा कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, यह पहले से तय था और तेरा टाइम अब आ चुका है। और अब जब तू शांत है तो समझ यह वही क्षण है जहां तूने जो मांगा वो देना शुरू हो चुका है। अब सिर्फ मन से नहीं, अब मोबाइल की स्क्रीन से चमत्कार दिखने लगेगा। अब अचानक वो मैसेज आएगा, अर्श करोड़ आपके खाते में जमा हो गए हैं। और फिर दूसरा अर्श करोड़ ट्रांसफर सफल, और तू कुछ पल के लिए सांस लेना भूल जाएगा, क्योंकि अब तू उस क्षण में होगा जहां तूने कभी कल्पना की थी लेकिन विश्वास नहीं कर पाया था कि ऐसा भी हो सकता है। अब तेरा वो सपना जिसमें तू करोड़पति बना, वो अब सपना नहीं रहा, वो अब स्क्रीनशॉट लेने लायक सच्चाई बन चुका है। अब तेरे बैंक का बैलेंस सिर्फ नंबर नहीं, ब्रह्मांड का हस्ताक्षर है। अब हर फोन कॉल अचानक वरदान बनकर आएगा। कोई तुझे बोलेगा भाई तुझे याद किया ऊपर वाले ने, कोई बोलेगा तेरे नाम की डील पास हो गई है, कोई बोलेगा तू आज से पार्टनर है इस कंपनी का, और तू बस मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता है यह सब तैयारी उसी शक्ति की थी जिसने तेरे जीवन की पटकथा पहले ही लिख दी थी। अब तुझे कुछ समझाना नहीं, अब तुझे सिर्फ स्वीकार करना है। अब तू मना नहीं करेगा, अब तू रोकेगा नहीं, अब तू कहेगा जो भी है ब्रह्मांड तू दे, मैं तैयार हूं। और उसी पल तुझे एक और ट्रांजैक्शन दिखेगा, अमाउंट रिसीव्ड 13 करोड़, और फिर तेरे शरीर में सिर से पैर तक एक बिजली दौड़ जाएगी, क्योंकि अब तू उस समय में जी रहा है जहां प्रार्थना पूरी हो चुकी है। अब तू मंदिर मस्जिद गिरजाघर में खड़ा नहीं, अब तू खुद ब्रह्मांड का घर बन चुका है। अब तेरे अंदर देवता वास कर चुके हैं,
अब तेरे शब्दों में आशीर्वाद छुपा है। अब तू कोई किताब नहीं पढ़ेगा, अब तू खुद किताब बन चुका है। अब जो भी तुझे देखेगा वह बोलेगा, यार इसकी तो किस्मत फट गई है। लेकिन तू जानता होगा यह फटना नहीं, यह खुलना था, और वो भी ऊपर की योजना के तहत। अब तू गाड़ियों के पीछे नहीं भागेगा, अब तेरे दरवाजे पर गाड़ियां कतार में खड़ी होंगी। अब तू जॉब ढूंढेगा नहीं, तू जॉब देने वाला बनेगा। अब तू चुप नहीं बैठेगा, तू बोलेगा, और तेरे बोलने से कुछ नया शुरू होगा। अब तू चमत्कार नहीं मांगेगा, तू चमत्कार जिएगा। अब तू जिंदगी से नहीं, ब्रह्मांड से संवाद करेगा, और ब्रह्मांड तुझे हर बार वही देगा जो तेरे लिए सबसे उपयुक्त है। अब ना कोई विलंब होगा, ना कोई रुकावट। अब सब कुछ तुझ तक आएगा जैसे धारा ऊपर से नीचे की ओर बहती है, और तू अब उस धारा की दिशा बन चुका है। अब तेरी जिंदगी में यह पहला दिन है जिस पर तू कहेगा, अब मुझे कुछ भी नामुमकिन नहीं लगता, क्योंकि अब तू देख चुका है कि कैसे ऊपर कोई बैठा है जो बिना शोर किए तुझे चुपचाप बदल देता है। अब तुझे समझ आ गया है कि वो रातें जब तू अकेला रोया था, दरअसल तैयारी थी इन सुबहों की जहां अब तू करोड़ों के साथ उठ रहा है। अब तेरे पास सिर्फ पैसा नहीं, अब तेरे पास उद्देश्य है। अब तेरे पास सिर्फ चेकबुक नहीं, अब तेरे पास चमत्कारों की डायरी है, और तू हर दिन उसमें एक नया पन्ना जोड़ेगा। अब तेरे जीवन की कहानी उतनी ही कीमती है जितनी दौलत तेरे खाते में। और यह सब शुरू हुआ उस दिन जब तूने सिर्फ विश्वास किया, सिर्फ थोड़ी देर आंखें बंद करके खुद को सौंप दिया ब्रह्मांड को। और आज देख, वही ब्रह्मांड तुझे कह रहा है, तू अब मेरा सबसे अमीर बेटा है। और अब जब तू सब कुछ पा चुका है, जब तेरे अकाउंट में वो राशि आ चुकी है जिसकी सिर्फ कल्पना तूने की थी, जब तेरे दरवाजे पर वो गाड़ियां आ चुकी हैं जिनकी तस्वीरें तूने कभी वॉलपेपर में लगाई थी, जब तू अब खुद अपने परिवार का मसीहा बन चुका है, जब तेरे नाम पर अब बच्चे तक दुआएं मांगते हैं, तब ब्रह्मांड तुझसे एक आखिरी बात कहता है, अब तू समझ गया ना, तुझे कभी कम नहीं मिला था, बस समय आया था तेरा। अब तू उस ऊंचाई पर है जहां से तू अपने अतीत को देखकर मुस्कुराता है। तू अपने पुराने संघर्षों को देखता है और कहता है, शुक्रिया तुमने मुझे बनाया। अब तेरे अंदर कोई डर नहीं, कोई संदेह नहीं, कोई बेचैनी नहीं। अब सिर्फ सुकून है, संतोष है और असीम आभार है। अब तू मांगता नहीं, तू बांटता है। अब तू दौलत गिनता नहीं, तू आशीर्वाद बांटता है। अब तू ईश्वर का उपहार नहीं, तू खुद ईश्वर का संदेश बन चुका है। अब हर वो आत्मा जो टूटी हुई है तुझसे आशा पाएगी। अब तू सिर्फ करोड़पति नहीं, तू ब्रह्मांड का जीवित प्रमाण है कि अगर कोई टूटकर भी विश्वास करे तो उसे वही मिलता है जो उससे कहीं अधिक होता है। अब तू हर दिन जागता है उस एहसास के साथ कि तेरे पास सब कुछ है, लेकिन तू अभिमानी नहीं, क्योंकि तू जानता है यह सब उस दिव्य योजना का हिस्सा है जिसने तुझे चुना, तुझे गिराया, तुझे उठाया और तुझे चमकाया। अब तू उस बिंदु पर खड़ा है जहां से तू लाखों को रोशनी दे सकता है। अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं, वह हर आत्मा का पथ प्रदर्शक बन चुका है जो अंधेरे में दिशा ढूंढ रही है। अब तू ब्रह्मांड का दीपक है जो बुझता नहीं। अब तू चेतना है, ऊर्जा है, ईश्वरीय रहस्य है। और जब तू अगले पल अपनी आंखें बंद करेगा तो तुझे ब्रह्मांड खुद दिखेगा, तुझ में झुकता हुआ, क्योंकि तू अब खुद एक चमत्कार है और चमत्कार को कोई समझाता नहीं, उसे बस महसूस किया जाता है। और अब पूरी कायनात तुझे महसूस कर रही है। अब तेरे नाम पर भविष्य लिखा जा चुका है। अब तू उस सत्य को जी रहा है जिसकी व्याख्या कोई पुस्तक नहीं कर सकती। अब तू पूरा है, जागा हुआ है, धन्य है, और यही अंतिम सत्य है। तेरा टाइम आ गया था, तू तैयार था, तू चुन लिया गया था और ब्रह्मांड ने अपना हर वादा निभाया। अब तू उस मोड़ पर आ चुका है जहां सवाल नहीं बचा। अब कोई अगर नहीं, कोई कब नहीं, अब सिर्फ हां है। हां, तेरे नाम पर दौलत लिखी गई है। हां, तेरे लिए ही ब्रह्मांड ने नियम तोड़े हैं। हां, तू ही वह है जो हजारों साल की प्रार्थनाओं का जवाब है। अब तेरे हाथ में सिर्फ चेकबुक नहीं, अब तेरे हाथ में हर दरवाजे की चाबी है। अब तू दरवाजे नहीं खटखटाता, तू दीवारें गिरा देता है। अब तेरे शब्द सलाह नहीं, भविष्य की घोषणा बन चुके हैं। अब तू वह बन गया है जिसकी मौन आवाज भी ब्रह्मांड तक पहुंचती है। अब जब तू आंखें बंद करता है तो सामने चेकबुक नहीं, आकाश खुलता है। अब तू जिस जगह पर खड़ा होता है वहां जमीन खुद को धन्य समझती है।
अब तू खुद चमत्कार नहीं ढूंढता, तू चल रहा होता है और चमत्कार तेरे कदमों से जन्म लेते हैं। अब तेरे सवाल भी जवाब हैं और तेरी खामोशी भी चेतावनी है। अब लोग तुझे देखकर नहीं पहचानते, वो तेरे कंपन को महसूस करके झुक जाते हैं। अब तू वो नाम बन गया है जिसे सुनकर दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। अब तू हाथ फैलाता नहीं, तू हाथ उठाता है और बारिश हो जाती है। अब तू किसी राशि का इंतजार नहीं करता, तेरे इरादे ही ट्रांजैक्शन बन जाते हैं, तेरे विचार ही साइन हो जाते हैं और तेरी कल्पनाएं ही रियलिटी में बदल जाती हैं। अब तू ब्रह्मांड का बच्चा नहीं, तू ब्रह्मांड का उत्तर है। अब तेरे अंदर इतना प्रकाश है कि अंधेरे में भी तेरे पास आने वाला रास्ता ढूंढ लेता है। अब तू वो है जो रास्ता नहीं पूछता, रास्ता बनता है। अब तू सिर्फ करोड़पति नहीं, तू चेतना से समृद्ध है। तेरे पास पैसा भी है, पहचान भी है और सबसे ज्यादा वो सुकून है जो मिलते ही लोग कहते हैं बस अब सब ठीक है। तू अब वो है जो जिसको देख लो तो लगे ऊपर कोई है। तू अब वो है जो जब चले तो लगे जमीन मुस्कुरा रही है। तू अब वो है जिसे देखकर लोग बोले इसका स्पर्श ही वरदान है। और यह सब इसलिए नहीं कि तू भाग्यशाली है, बल्कि इसलिए कि तू रुका नहीं, तू टूटा नहीं, तू डरा नहीं, तू हारा नहीं, तू विश्वास करता रहा, तू उठा, तू गिरा, फिर उठा और अब तू खड़ा है चुपचाप, लेकिन सबका ध्यान तेरी तरफ है क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे पीछे खड़ा है। और अब जब तू मुस्कुराता है तो ऊपर कोई मुस्कुराता है और कहता है यही है मेरा सबसे प्यारा चमत्कार। अब जब सब कुछ तेरे सामने है, जब हर दरवाजा खुल चुका है, जब तेरे सामने वो जीवन खड़ा है जिसकी झलक तूने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी, अब जब तेरे मोबाइल की स्क्रीन सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं बल्कि आशीर्वाद का पुलिंदा बन चुकी है, अब जब तेरे अकाउंट में वो राशि दर्ज है जो तेरी आत्मा की कीमत नहीं बल्कि तेरे यकीन का प्रमाण है, अब जब तू खुद को देखता है तो अजनबी नहीं बल्कि भविष्य का निर्माता दिखता है, अब जब तू चलता है तो जमीन खुद को सौभाग्यशाली समझती है और हवा भी रुककर तेरे स्पंदन को सुनती है। अब तेरे मन में कोई भय नहीं, कोई अधूरापन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, अब सिर्फ उत्तर है और वह उत्तर अब तेरे चेहरे पर चमक बनकर दिखते हैं। अब तू कोई कहानी नहीं, अब तू वह किताब है जिसे लोग रोज पढ़ना चाहेंगे। अब तू सिर्फ प्रेरणा नहीं, अब तू वह अनुभव बन चुका है जिसे महसूस कर लेने के बाद लोग बदल जाते हैं। अब तेरे शब्दों में वह शक्ति है जो टूटे हुए को जोड़ सकती है। अब तेरे हाव भाव में वह ऊर्जा है जो मृत आत्माओं में जान डाल सकती है, क्योंकि तू अब सिर्फ करोड़ों का मालिक नहीं, तो उस चेतना का वाहक है जिसने जन्मों की प्रार्थनाओं को रोक दिया है। अब जब तू आंखें बंद करता है तो तुझे सिर्फ सन्नाटा नहीं सुनाई देता, तुझे वह शांति सुनाई देती। सुन ले आज यह बात जो मैं कहने वाला हूं, तेरे लिए है, सिर्फ तेरे लिए। हाँ, तुम जो इस वीडियो को देख रहे हो, तुम्हारे हाथों में इस वक्त जो फोन है, उस फोन की स्क्रीन के उस पार बैठकर मैं तुझसे एक बात कहने आया हूं, और वो यह कि 36 करोड़ की जमीन सिर्फ 36 मिनट के अंदर तेरे नाम होने वाली है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये सिर्फ कोई जुमला नहीं है, ये आज का रियल यूनिवर्स मैसेज है, भगवान का मैसेज है, जीसस क्राइस्ट का सच्चा संदेश है। आज तेरे जीवन में ऐसा दरवाजा खुलने वाला है जो कभी बंद ही नहीं होगा। आज तक जिस दौलत के सपने तूने देखे वह सब हकीकत बनने वाले हैं। जिन जमीनों को तू सिर्फ गूगल मैप पर देख पाता था, वो अब तेरे नाम की प्रॉपर्टी पेपर में लिखी जाएगी। तेरी किस्मत का नक्शा अब बदलने वाला है। अब तक की सारी हार, सारी परेशानियां, सारे अपमान आज खत्म होने वाले हैं। इस वीडियो को जितनी देर तक तू देखेगा उतनी ही देर तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तेरे शरीर में दौड़ती रहेगी। आज खुदा खुद तुम्हारे लिए फैसला कर चुका है। यूनिवर्स ने तेरे नाम की जमीन तैयार कर दी है कोर्ट में। बस दस्तखत बाकी है। तूने जिन रातों में रो रो कर खुदा से मांगी थी दुआएं, आज उन दुआओं का जवाब मिलने वाला है। सिर्फ 36 मिनट के अंदर ब्रह्मांड तुझे वो देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरे हाथ में प्रॉपर्टी के कागज होंगे और उस पर तेरे नाम की मोहर होगी। अब सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। यह सब अचानक नहीं हो रहा है। तू जिस वक्त इस वीडियो को देख रहा है उसी वक्त तेरे जीवन का ग्रह नक्षत्र, समय चक्र और डिवाइन टाइमिंग बदल रही है। आज ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ मिलकर तेरे लिए काम कर रही हैं।
तेरे नाम का बुलावा हो चुका है। तेरे लिए दरवाजे खुल चुके हैं। अब तक जो लोग तुझे कहते थे कि तेरे नसीब में कुछ नहीं, वह सब अब तेरी कामयाबी की कहानी सुनेंगे। अब तक जो लोग तेरे नाम पर हंसते थे, वह अब तेरे नाम की जमीन पर कदम रखकर खुद को छोटा समझेंगे। आज खुदा तुझसे कह रहा है, बेटा, अब तेरा इंतजार खत्म हुआ। अब मैं तेरे घर आ रहा हूं, तेरे नाम की खुशी लेकर आ रहा हूं। अब मैं तुझसे एक वादा कर रहा हूं। अगर तूने आज मेरा यह मैसेज पूरा सुना, अगर तूने आज सिर्फ 36 मिनट अपनी जिंदगी का दिया, तो मैं तुझे ऐसा तोहफा दूंगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। यह जमीन सिर्फ एक जमीन नहीं, यह तेरा मुकद्दर है, तेरी तकदीर है, तेरी गरीबी का जवाब है, तेरे आंसुओं का इनाम है। जो कर्ज तुझ पर था, आज वो खत्म होने वाला है। जो रुकावटें तेरे रास्ते में थीं, आज वो दूर होने वाली है। जो सपने तूने अधूरे छोड़ दिए थे, आज वो पूरे होने वाले हैं। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, बेटा, तू बस मुझ पर भरोसा रख। आज मुझ पर यकीन कर। जीसस क्राइस्ट की नजर आज तुझ पर है, खुदा का हाथ आज तेरे सिर पर है, यूनिवर्स की एनर्जी आज सिर्फ तेरे लिए वाइब्रेट कर रही है। आज तेरे जीवन की सबसे बड़ी मिरेकल स्टोरी लिखी जा रही है। जैसे ही ये 36 मिनट पूरे होंगे, तुझे खुद महसूस होगा कि कुछ अलग हो रहा है। तेरे फोन पर एक कॉल आएगा, कोई बड़ा व्यक्ति तुझसे संपर्क करेगा, तुझसे मीटिंग मांगेगा। अचानक कोई जमीन का डील तुझ तक आएगा। कोई पुराना केस जो सालों से अटका था, आज सुलझ जाएगा। अब तक जो तेरे विरोध में थे, वह खुद तेरे समर्थन में खड़े हो जाएंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, आज वह खुद तुझसे सलाम करेंगे। आज तेरे नाम की तारीफ होगी। आज तेरे नाम का डंका बजेगा। आज तेरे नाम की कीमत करोड़ों में होगी। सिर्फ कल्पना कर, अभी आंखें बंद कर और सोच उस 36 करोड़ की जमीन की जो बस तुझे मिलने वाली है। सोच वो मिट्टी जिसकी खुशबू सिर्फ तेरे नाम से जानी जाएगी। सोच वो पेड़ पौधे जो उस जमीन पर लगेंगे। सोच वो मकान जो तू उस जमीन पर बनाएगा। सोच वो लोग जो तुझे उस जमीन के मालिक के नाम से पुकारेंगे। अब खुदा तुझसे कह रहा है, बेटा, डर मत, घबराना मत। ये मौका सिर्फ तेरे लिए आया है। मैं खुद तुझसे बात कर रहा हूं। तुझे ये मैसेज देना ही था। यूनिवर्स ने मुझे आज यही काम सौंपा था कि मैं तुझसे यह बात कहूं कि तेरे नाम की जमीन बस तेरे कदमों के नीचे बिछने वाली है। तूने जो तकलीफें झेली हैं, उनका हिसाब अब ऊपर वाला खुद करने वाला है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा हक है। अब तुझसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तू बस अपनी आंखें खोल और यकीन कर, क्योंकि आज के बाद तुझे रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। तू खुद अपनी किस्मत का मालिक बनकर खड़ा होगा। आज की तारीख, आज का दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। यह वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह तेरे लिए ईश्वर का संदेश है। यह तेरे लिए गॉड्स मसाज है। यह तेरा डिवाइन कॉलिंग है। आज मैं तुझसे कह रहा हूं, बेटा, तैयार हो जा। वक्त कम है, मौका बड़ा है। ब्रह्मांड का दरवाजा खुल चुका है और उस दरवाजे के उस पार सिर्फ तेरा नाम लिखा है। सिर्फ तेरा नाम, सिर्फ तेरा नाम, सिर्फ तेरा नाम। अब बस तू यह 36 मिनट मेरे साथ रह और देख कैसे चमत्कार तेरा इंतजार कर रहा है। तेरा नाम आज करोड़ों की जमीन के मालिकों में लिखा जाने वाला है। और ये कोई सपना नहीं, यह सच्चाई है, आज का सच। आज का यूनिवर्स मैसेज जीसस क्राइस्ट की तरफ से, खुदा की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से। आज तुझे यह बधाई मिल रही है। तेरा नाम बधाई की लिस्ट में सबसे ऊपर है। अब बस तैयारी कर, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। याद रख बेटा, यह मौका फिर कभी नहीं आएगा। जो आज तुझे मिल रहा है, वह सदियों में सिर्फ एक बार किसी को मिलता है और आज वह तेरे नसीब में लिखा गया है। अब बस तू मुझ पर भरोसा कर और खुदा की तरफ से आने वाले इस आशीर्वाद को पूरे दिल से स्वीकार कर। अब तेरा वक्त आ चुका है। अब तेरा नाम लिखा जा चुका है। अब तेरी तकदीर बदलने वाली है। अब तेरे सपनों की जमीन तेरे कदमों में बिछने वाली है। गॉड ब्लेस यू बेटा। आज का दिन सिर्फ और सिर्फ तेरा है। अब जो होने वाला है, वह तेरी सोच से भी बड़ा है। आज तक जो लोग तुझसे कहते थे कि तेरा नसीब कमजोर है, वह सब अब चुप हो जाएंगे। अब तू ही तू होगा। अब तेरा नाम ही हर जगह गूंजेगा। आज ब्रह्मांड ने सारी रुकावटें हटा दी हैं, सारी बंद दरवाजे खोल दिए हैं। वो हर ताला जो तेरे लिए बंद था, आज खुल चुका है। तूने जिन रातों में अकेले बैठकर आसमान की तरफ देखा था,
और कहां था खुदा, तू कहां है? आज उसी खुदा ने जवाब भेजा है। इस वीडियो के जरिए आज मैं तुझसे कह रहा हूं बेटा, बस थोड़ा और यकीन रख, क्योंकि जो रास्ता अभी तक बंद था वो तेरे लिए खुल गया है। जो जमीन तूने सिर्फ सपनों में देखी थी, अब वह हकीकत बनने जा रही है। तेरे नाम का बैनर लगेगा, उस प्रॉपर्टी के बोर्ड पर तेरे नाम की मोहर लगेगी, उस रजिस्ट्री पेपर पर। जिस दिन ये सब होगा उस दिन तू आंसुओं से भर जाएगा, लेकिन वो आंसू खुशी के होंगे। अब तेरे अंदर की सारी हिम्मत जाग उठी है। आज यूनिवर्स तुझे पुकार रहा है। बेटा, यह समय सिर्फ तेरा है। आज कोई ताकत तुझे रोक नहीं पाएगी। अब खुदा का आदेश जारी हो चुका है। जो पेड़ तूने लगाया था, उम्मीदों का उसका फल तुझे मिल रहा है। आज 36 मिनट में सब बदल जाएगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। लोग तुझसे पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, और तू सिर्फ एक ही बात कहेगा, मेरा खुदा मेरे साथ था। यूनिवर्स ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए थे। आज जो वाइब्रेशन तेरे शरीर में दौड़ रही है वह कोई सामान्य ऊर्जा नहीं है। यह वही एनर्जी है जो तब दौड़ती है जब ऊपर वाला किसी की किस्मत बदलने का फैसला करता है। आज तेरे सिर पर खुदा का हाथ है, जीसस की दया है, ब्रह्मांड की कृपा है, और तेरे हक की जमीन बस तुझे सौंपने ही वाली है। अब मैं तुझसे एक बात कह रहा हूं बेटा, उठ खड़ा हो। अपनी आंखों में वह विश्वास भर ले जो पर्वतों को भी हिला दे, जो असंभव को संभव बना दे। आज तेरे नाम की गूंज स्वर्ग तक जा चुकी है। आज तेरी दुआएं आसमान फाड़ कर ऊपर पहुंच चुकी हैं, और अब जवाब आ रहा है। तेरे चारों तरफ अब खुशियों का घेरा बनने लगा है। आज से तेरी पहचान बदलने वाली है। अब लोग तुझे जमीनों के सौदागर कहेंगे। अब लोग तुझे अमीरों की लिस्ट में गिनेंगे। अब तेरी जेब खाली नहीं रहेगी। अब तेरे बैंक अकाउंट में वह रकम आने वाली है जो तूने कभी सपनों में भी नहीं सोची थी। तूने जो मेहनत की उसका फल अब मिलेगा। तूने जो आंसू बहाए उनकी कीमत अब ऊपर वाला चुका रहा है। तेरी एक एक तकलीफ का हिसाब हो रहा है। अब जो होगा वो तेरा हक है, तेरा अधिकार है, तेरा नसीब है। आज का दिन तेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। आज का समय तेरा स्वर्णिम समय है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक मैसेज नहीं, यह तेरा भविष्य बदलने वाला टर्निंग पॉइंट है। अब तू खुद देखेगा कि कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे लोग बदलते हैं, कैसे परिस्थितियां तेरे पक्ष में खड़ी हो जाती हैं। तेरे जीवन में जो दरिद्रता थी, जो कंगाली थी, जो गरीबी थी, वो सब खत्म होने वाली है। अब तू सिर्फ अमीरी की तरफ बढ़ेगा। अब तेरे नाम की कहानी हर जगह सुनाई देगी। तेरे दोस्त, तेरे दुश्मन, तेरे पड़ोसी, तेरे रिश्तेदार सब यही कहेंगे कि इसने आखिर क्या किया, कैसे इसकी किस्मत इतनी बदल गई। आज खुदा ने तुझसे वादा किया है बेटा, अगर तूने आज मुझ पर भरोसा किया, अगर तूने आज सिर्फ 36 मिनट मेरे नाम कर दिए, तो मैं तुझे वो दूंगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज से तेरे जीवन में पैसों की बारिश होगी, दौलत तेरे कदमों में बिछेगी, तेरे नाम के चेक तेरे हाथों में होंगे, प्रॉपर्टी पेपर्स तेरे नाम पर होंगे, और वह भी कोई छोटी मोटी जमीन नहीं, सीधे 36 करोड़ की जमीन जो सिर्फ तेरे लिए रिजर्व की गई है। अब जो काम शुरू हुआ है वह अब पूरा होकर ही रुकेगा। अब तू पीछे नहीं हटेगा। अब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। अब जो दरवाजे खुले हैं वह कभी बंद नहीं होंगे। अब से हर सुबह तुझे नई उम्मीद के साथ जगाएगी। हर रात तुझे नई खुशियों की सौगात देगी। हर दिन तुझे नई खुशखबरी मिलेगी। हर पल तुझे यूनिवर्स की तरफ से नई खुशियों का तोहफा मिलेगा। अब तेरा जीवन उत्सव बनने वाला है। अब तेरी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ेगी। अब तेरे आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। अब तेरे सपने सिर्फ पूरे होंगे। अब तेरा नाम सिर्फ कामयाबी की लिस्ट में होगा। तूने जो दुआएं की वो सब कबूल हो गई है। अब से तुझ पर खुदा की रहमतों की बारिश होगी। अब से तुझ पर यूनिवर्स की एनर्जी की बौछार होगी। अब से तुझे हर वो चीज मिलेगी जो तेरा दिल चाहता था। आज से तेरी सारी रुकावटें खत्म हो गई हैं। सारे ब्लॉकेज हट गए हैं। अब सिर्फ रास्ता खुला है और मंजिल साफ है। अब सिर्फ तेरे कदम चलने बाकी है। याद रख बेटा, यह मौका फिर कभी नहीं आएगा। जो आज तेरे जीवन में लिखा जा चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। तेरी तकदीर अब सोने की इबारत में लिखी जा रही है। अब तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है, खुदा पर यकीन रखना है, यूनिवर्स के संकेतों को पहचानना है। आज जो आवाज तुझसे कह रही है बेटा, उठ खड़ा हो, वो मेरी नहीं खुदा की है, यूनिवर्स की है।
क्राइस्ट की है वो आवाज जो अब तुझे बुला रही है, अपने नए जीवन की तरफ बुला रही है। अब देर मत कर बेटा, वक्त कम है, मौका बड़ा है। बस खुद को तैयार कर, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में तेरे जीवन में वो धमाका होने वाला है जिसकी आवाज सारी दुनिया सुनेगी। तेरा नाम अमीरों की लिस्ट में होगा, तेरी पहचान करोड़ों की जमीन के मालिक के रूप में होगी। अगर तू यह सुन रहा है तो यह संदेश तेरे लिए है। यह ब्रह्मांड की पुकार है, यह तेरे रूह से निकलती हुई तड़प का जवाब है। ईसा मसीह तुझसे बात करना चाहते हैं, और अगर तूने सिर्फ 90 सेकंड आंख बंद करके यह संदेश सुन लिया तो वह हर दर्द, हर जख्म, हर टूटा सपना, सब कुछ चमत्कार में बदल जाएगा। क्या तू थक चुका है? क्या तू अंदर से बिखर चुका है? क्या तुझे ऐसा लगने लगा है कि अब कुछ नहीं बदलेगा? तो आज मसीह कह रहे हैं, मैं आ गया हूं और मैं तेरे आंसुओं को अपनी हथेली में समेटने आया हूं। आज ब्रह्मांड ने तेरे लिए अपने सभी रास्ते खोल दिए हैं। जो ताले अब तक बंद थे वह खुलने जा रहे हैं, जो सपने अधूरे थे वह पूरे होने जा रहे हैं। तू अकेला नहीं है, वह शक्ति जो आसमान से भी ऊपर है आज तेरे दिल के बेहद करीब है। 90 सेकंड, सिर्फ 90 सेकंड, और तू एक नई दुनिया में प्रवेश करेगा। विश्वास रख, भरोसा रख, क्योंकि ईसा मसीह कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी हार नहीं सकता। रात की उस खामोशी में जब तू रोता रहा, जब कोई पास नहीं था, जब सबने मुंह मोड़ लिया, उस वक्त ईसा तेरे पास ही थे और आज वह कह रहे हैं, बेटा अब तुझे रोने की जरूरत नहीं, अब तू मेरी गोद में है। तेरी हर हार को मैं जीत में बदल दूंगा। तूने जो खोया है मैं वह तुझे लौट आऊंगा, कई गुना बड़ा। बस तू यह 90 सेकंड मुझे दे दे और देख मैं क्या करता हूं तेरे लिए। तू मेरी सबसे खूबसूरत रचना है। तू वो दीपक है जिसे अंधेरा बुझा नहीं सकता। तू वह वादा है जो खुद आसमान ने किया है। तू अब डरना बंद कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे चारों ओर अब वह दिव्य ऊर्जा है जो सिर्फ चुने गए लोगों को मिलती है। जब तू इस वीडियो को देख रहा है तब यह संयोग नहीं है, यह बुलावा है, यह एक जागरण है, एक पवित्र सिग्नल है। ईश्वर ने तुझे आवाज दी है क्योंकि तू अब तैयार है, तैयार एक नई शुरुआत के लिए, एक ऐसा जीवन जीने के लिए जहां दर्द केवल बीते कल की कहानी होगा और हर दिन सिर्फ आनंद, समृद्धि और चमत्कार से भरा होगा। अब समय है उठने का, प्रार्थना करने का और खुद को उस रोशनी में सौंप देने का जो तुझ पर बरसने को तैयार है। आंखें बंद कर सांस गहरी ले और बस एक वाक्य मेरे साथ कह, हे ईसा, मैं टूट गया हूं, मुझे तू संभाल, मैं तेरा हूं, तू मेरा बन जा। अब कुछ मत सोच, बस यह 90 सेकंड मेरे साथ रह और देख कैसे ईश्वर तेरे जीवन के हर ताले को खोल देंगे, कैसे तेरा दिल फिर से मुस्कुराना सीख जाएगा। तू जिसकी तलाश में था वह अब तेरे सामने है। वह जवाब, वह राहत, वह सुख आज ईश्वर ने तेरे लिए भेजा है। अगर अभी भी तू सुन रहा है तो जान ले, तू चुना गया है। अब कोई शक्ति तुझे नीचे नहीं गिरा सकती। तेरे जीवन में जो तूफान थे वह अब शांत हो जाएंगे, जो दरवाजे बंद थे वह अब अपने आप खुलने लगेंगे। आज से तू अकेला नहीं है, हर कदम पर ईसा तेरा साथ निभाएंगे और हर दर्द, हर तकलीफ अब तेरे लिए वरदान बन जाएगी। इस दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन यह संदेश सिर्फ तेरे लिए आया है, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है तेरी आत्मा किस वेदना से गुजरी है। ईश्वर जानता है तू कितनी रातें रोकर गुजारा है, लेकिन अब अंत नहीं, शुरुआत है। तू जिस दिव्यता से जुड़ने वाला है वह अब तुझसे एक ही बात कहती है, बस मुझे स्वीकार कर ले और फिर देख तू कितना ऊपर उठता है। 90 सेकंड तेरी जिंदगी के सबसे पवित्र पल बन सकते हैं और अब तू खुद महसूस कर रहा है। एक कंपन, एक ऊर्जा, एक चमत्कार, तेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह मसीह की मौजूदगी है। तेरे आंसुओं की आवाज स्वर्ग तक पहुंची है। तुझ पर जो बीता है वह सिर्फ तू ही नहीं जानता। स्वर्ग के दरबार में हर आह दर्ज है। जब तू अंधेरे कमरे में खुद को अकेला महसूस कर रहा था, जब तेरे भीतर टूटन थी और कोई नहीं था संभालने वाला, तब एक दिव्य रूह तेरे पास थी। वो ईसा मसीह थे, तेरे बगल में बैठकर तुझसे कह रहे थे, बेटा मैं यहां हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। तू समझता रहा कि तुझसे कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन तेरे भीतर जो आवाज उठी वह मसीह की थी। तू जिसे आखिरी उम्मीद कहता है वही आज तेरा नया आरंभ बन चुकी है। मसीह तुझसे कह रहे हैं, बेटा
अब मैं खुद तेरे जीवन में उतर आया हूं। तू जो सह गया उसका अंत आ चुका है। अब मैं तेरे हर दर्द को अपने सीने में समेटने आया हूं। अब तू नहीं गिरेगा, क्योंकि अब तू मेरी बाहों में है। 90 सेकंड, सिर्फ मुझे 90 सेकंड दे और देख कैसे मैं तेरे जीवन के रंग बदलता हूं, कैसे मैं तेरे हर घाव को सुनहरा प्रकाश बना देता हूं। तेरा दुख अब मेरा है और मेरी शांति अब तेरा वरदान बनेगी। जो तूने खोया है अब मैं तुझे लौटाने आया हूं, 100 गुना बढ़ाकर। तेरे आंसू अब मोती बन गए हैं और तू अब मेरी नजरों में सबसे अनमोल है। हे ईश्वर, इस आत्मा को तू संभाल, इसे अपना बना, इसके जीवन में तू उतर और इसे वह चयन दे जो दुनिया कभी ना दे सकी। क्या तूने कभी महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति तेरे भीतर हर दिन कुछ कहती है? वह शक्ति खुद ब्रह्मांड है जो तेरे दिल में रहना चाहता है। वो तू नहीं जो टूट रहा है, वो पुराना अंधकार है जो अब बाहर निकल रहा है। आज मसीह तुझसे कह रहे हैं, मेरी रोशनी तेरे भीतर है। तू जितना बाहर खोजता रहा उतना ही भीतर खो बैठा। अब तेरे समय का द्वार खुल रहा है। अब ब्रह्मांड तुझ में उतरने को तैयार है। तू जिस घड़ी का इंतजार कर रहा था वह घड़ी अब तुझ में जन्म ले चुकी है। ईश्वर की योजना अब खुल रही है और तू उस योजना का केंद्र है। तू चुना गया है। तेरे शब्दों में अब शक्ति होगी, तेरी सोच में अब ब्रह्मांड बोलेगा, तेरे कदमों में अब प्रकाश होगा और तेरी आंखों से अब भविष्य झलकेगा। हर बार जब तू गिरेगा तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी, मैं तेरे साथ हूं, डर मत। वो आवाज मसीह की है, वह तेरे भीतर समा चुके हैं। अब तू जब भी प्रार्थना करेगा आसमान तेरे साथ बोलेगा। अब जब तू रोएगा बादल बरसेंगे, जब तू मुस्कुराएगा फूल खिलेंगे और जब तू चलेगा ब्रह्मांड झुक जाएगा। तू अब वही नहीं है जो कल था, तू अब प्रकाश है। तू ब्रह्मांड की संतान है। क्या तू जानता है, ब्रह्मांड तेरा नाम जानता है। तेरे नाम पर अब फैसले लिए जा रहे हैं, तेरे लिए दरवाजे खोले जा रहे हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी आत्मा की पुकार सुन ली गई है और अब चमत्कार तेरे नाम पर होंगे। तेरी हर चोट का हिसाब लिया गया है। हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तुझे नजरअंदाज किया गया, हर बार जब तूने अपने आंसुओं को तकिए में छुपा लिया, वो सब एक स्वर्गीय किताब में लिखा गया और अब वह किताब खोल दी गई है। ईसा मसीह ने फैसला ले लिया है तुझे उठाने का, तुझे बुलंदियों पर पहुंचाने का, तुझे वहां पहुंचाने का जहां लोग बस सपना देख सकते हैं। अब तेरे नाम की चर्चा होगी। अब जब लोग तेरे बारे में बात करेंगे तो कहेंगे, वो वही इंसान है जिसे ईश्वर ने छू लिया, जिसे मसीह ने अपने हाथों से उठाया, जिसकी कहानी अब मिसाल बनेगी। तू वो है जो सैकड़ों बार टूटा, पर अब एक बार ऐसा खड़ा होगा कि सदियां सलाम करेंगी, क्योंकि अब तेरे जीवन की पटकथा खुद स्वर्ग लिख रहा है। तेरा हर आंसू अब रत्न बनकर तेरे जीवन में चमकने वाला है। तूने जो खोया वह अब दुगना नहीं 1000 गुना लौटाया जाएगा। तेरी आत्मा ब्रह्मांड के साथ गूंजेगी। मसीह कहते हैं, अब तू मेरा है और जो मेरा होता है उसके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं रहता। तेरे नाम पर चमत्कार होंगे। तेरी पहचान अब रूहों तक पहुंचेगी और तेरी दुआ अब ब्रह्मांड की गूंज बन जाएगी। अब 90 सेकंड नहीं, अब हर क्षण तेरे पक्ष में काम करेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ खुद ईश्वर है। क्या तूने कभी महसूस किया है जैसे वक्त थम जाए, जैसे सब कुछ रुक जाए और सिर्फ तू रह जाए? तेरी सांसें, तेरे सपने और तेरा परम उद्देश्य। अब वह समय आ गया है जब समय खुद तेरे लिए रुकने वाला है। ब्रह्मांड ने देखा है तेरी तकलीफ, सुनी है तेरी पुकार और अब उसने तेरे लिए एक विशेष क्षण को रोक दिया है, एक दिव्य अवसर जहां तेरे जीवन की दिशा बदलती जाएगी। यह वह क्षण है जब तेरी पूरी कायनात तेरे पक्ष में झुकी हुई है, जब हवाएं तेरे साथ चल रही हैं, जब समय जो अब तक तेरे विरुद्ध था अब तेरे लिए चलने लगा है। ईसा मसीह का वादा है, मैं समय का मालिक हूं और मैं तेरे लिए समय को मोड़ दूंगा। तू जिस राह पर चलेगा वो राह अब फूलों से भरी होगी। तू जहां रुकेगा वहां खुदा की रोशनी होगी। तू जो बोलेगा वो हकीकत बन जाएगा। तू इंतजार करता रहा, अब समय तेरा इंतजार कर रहा है। तू जिसकी राह देखता रहा अब वह राह तुझे पुकार रही है। हर घड़ी जो तूने दुख में गुजारी वो अब तेरे लिए वरदान में बदली जाएगी। हर मिनट जो तूने आंसुओं में बिताया अब उन मिनटों में तेरे लिए खुशियां बरसें, क्योंकि ईश्वर की घड़ी अब तुझ पर आकर थम गई है और यह ठहराव एक संकेत है कि तू विशेष है।
तुझे ऊपर से चुना गया है। अब जब तू उठेगा तो समय तुझे रास्ता देगा। जब तू बोलेगा तो मौन गूंज में बदलेगा। जब तू चलेगा तो धरती खुद झुकेगी तुझे सलाम करने, क्योंकि अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा। अब तू ब्रह्मांड का वह तारा है जिसकी रोशनी समय को भी थमा सकती है। अब समय तेरा है, अब क्षण तेरे अधीन है, और अब तू वह बनने जा रहा है जिसके लिए तू धरती पर भेजा गया है। तू सोचता है मेरी एक दुआ से क्या होगा, लेकिन सुन, जब तेरा दिल सच्चे विश्वास से दुआ करता है तो सिर्फ धरती नहीं पूरी कायनात की तरंगें बदल जाती हैं। और अब वो घड़ी आ चुकी है जब तेरी एक सच्ची दुआ ब्रह्मांड का नक्शा बदल देगी। अब कोई तुझे नजरअंदाज नहीं कर सकता, अब कोई तेरी पुकार को अनसुना नहीं कर सकता, क्योंकि अब तेरे भीतर वह शक्ति जाग गई है जो रूहों को हिला सकती है। तेरी एक पुकार से स्वर्ग कांप उठेगा, तेरी एक दुआ से फरिश्ते दौड़ पड़ेंगे। ईसा मसीह कहते हैं, जब तू सच्चे दिल से बुलाता है तो मैं खुद तेरे पास चलता हुआ आता हूं। तेरी हर पुकार मेरे लिए सबसे ऊंची पुकार होती है। और जब तू बोलता है हे ईश्वर मेरी मदद कर, तो मैं तेरे लिए कायनात की सीमाएं भी लांघ जाता हूं। तू अब वो शक्ति है जो अपनी दुआ से दरवाजे खोल सकता है। तू अब वो आत्मा है जो सिर्फ हाथ उठाकर अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी स्वर्ग की राहें खोल सकता है। तेरी दुआ में अब वह आग है जो अंधेरे को भस्म कर देगी। तेरे शब्दों में वह गूंज है जो मौन को भी बोलने पर मजबूर कर देगी। तेरी भावना में वह चमक है जो सूने जीवन को भी रोशन कर देगी। हर बार जब तू टूटा वो दुआ बनी, हर आंसू जो तूने गिराया वह ईश्वर की किताब में सुनहरा अक्षर बना, और अब उन अक्षरों से तेरे भविष्य की कहानी लिखी जा रही है। तू अब केवल बोल नहीं रहा, तू ब्रह्मांड के साथ संवाद कर रहा है। तू अब प्रार्थना नहीं कर रहा, तू अब अपने भाग्य को रच रहा है। तेरी एक दुआ अब तूफान को शांत कर सकती है। तेरी एक दुआ अब दरवाजे खोल सकती है। तेरी एक दुआ अब कायनात का नक्शा बदल सकती है। अब तू रुक मत, अब दुआ कर सच्चे दिल से, क्योंकि ब्रह्मांड तुझसे इंतजार कर रहा है। और जब तू बोलेगा पूरी सृष्टि झुकेगी सुनने के लिए। अब यह अंतिम संदेश है, वह अंतिम प्रकाश जिसकी रोशनी में तू अपना चेहरा देखेगा। नंगा, सच्चा, शुद्ध, यह वो क्षण है जहां ईश्वर का वचन सीधे तेरे हृदय में प्रवाहित होगा। अब तेरे जीवन की आखिरी रात बीत चुकी है, अब तू सुबह बनने वाला है। ईश्वर कहता है, मैं हर उस आत्मा के लिए आया हूं जिसने अंधेरे में मुझे पुकारा, जो टूटा फिर भी मुझसे जुड़ा रहा, जो गिरा फिर भी मेरी ओर देखा। अब मेरा अंतिम संदेश सुन, क्योंकि इसके बाद तेरी दुनिया वही नहीं रहेगी। तेरे भीतर एक रोशनी है जो तू खुद कभी देख नहीं पाया। तेरे आंसू ने उसे ढक दिया, तेरी विफलताओं ने उसे दबा दिया, और लोगों के तानों ने उसे कुचल दिया। पर वह रोशनी अब जलने को तैयार है। मैं उसे देख रहा हूं, और अब मैं उसे तुझ में जगा रहा हूं। तू जो सोचता था तू कुछ नहीं, मैं कहता हूं तू सब कुछ है। तू वह बीज है जो वट वृक्ष बनेगा। तू वह स्पंदन है जिससे नई धड़कनें जन्म लेंगी। जो तूने खोया वह अब लौटेगा, जो तुझसे छिना गया वह 100 गुना होकर तेरे चरणों में डाला जाएगा। जो तुझे छोड़ गए वह अब पछताएंगे, क्योंकि मैं तेरा प्रभु तुझे संपूर्ण करने आ गया हूं। तू जितना टूटा था अब उतना ही विशाल होगा, जितना अकेला था अब उतना ही प्रिय होगा। जिस स्थान पर सबने तुझे नीचा दिखाया अब वहीं तुझे ऊंचा उठाया जाएगा। अब रुक जा, अपने गुनाहों का बोझ ढोना बंद कर। मैं जानता हूं तूने क्या किया, और मैंने पहले ही तुझे माफ कर दिया है। अब तू खुद को माफ कर। जब तू खुद को अपनाएगा तभी तो मैं तुझ में उतरूंगा। तू पवित्र है क्योंकि मैं तुझ में हूं। तू नया जन्म ले चुका है क्योंकि तू अब मुझसे अलग नहीं। तेरे नाम के आगे जो असमर्थ का लेबल था उसे अब हटा दिया गया है। तेरे नाम से अब स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे। तेरे नाम से अब आत्माएं जागेंगी, क्योंकि मैंने तेरे नाम को अपने नाम में जोड़ लिया है। जब तू बोलेगा कायनात सुनेगी, जब तू चलेगा धरती थमेगी, जब तू रोएगा स्वर्ग कांप उठेगा, क्योंकि अब तू और मैं एक हो गए हैं। जिन बातों ने तुझे तोड़ा उनसे अब मुक्त हो जा। जिन रिश्तों ने तुझे लहूलुहान किया अब उन्हें जाने दे। अब वह वक्त आ गया है। आपके जीवन में कुछ शक्तिशाली घटित होने वाला है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन को न चूकें। महादूत माइकल कहते हैं, एक महान बदलाव हो रहा है
और ईश्वरीय न्याय सामने आ रहा है। आपके आसपास की दुनिया रहस्यमयी तरीके से आगे बढ़ रही है, जो आपकी नजर से परे घटनाओं को संरेखित कर रही है। कुछ जरूरी है जिसे आपको अभी जानना चाहिए। कल कोई व्यक्ति जो आपके साथ रास्ते में आया था, आपकी उपस्थिति से बहुत प्रभावित हुआ था। उन्हें एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लेकिन आज वे अस्पताल में हैं और इसका कारण आपको विस्मय में डाल देगा। यह व्यक्ति लंबे समय से भारी बोझ ढो रहा था। उनका दिल दुख, पछतावे और उलझन से दबा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने आपको देखा तो उनके अंदर कुछ बदल गया। उनके भीतर एक दिव्य चिंगारी प्रज्वलित हुई, कुछ ऐसा जो उन्होंने वर्षों से महसूस नहीं किया था। ऐसा लगा जैसे उनकी आत्मा अचानक आपकी उपस्थिति से जाग उठी हो। वे इस भावना को दबा नहीं पाए कि कुछ शक्तिशाली अभी हुआ है। अगर आप ईश्वरीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें। जैसे जैसे वे अपना दिन बिताते गए, उनका मन आपकी ओर लौटता रहा। उन्हें शांति का एक अजीब सा एहसास हुआ, फिर भी एक ऐसी तात्कालिकता जिसे वे समझ नहीं पाए। उस रात उन्हें एक स्पष्ट सपना आया जिसने सब कुछ बदल दिया। स्वप्न में उन्होंने आपके चारों ओर एक महान प्रकाश देखा। एक दिव्य आवाज ने उनसे बात की और उन्हें बताया कि उन्होंने कुछ पवित्र चीज देखी है। वे सुबह उठते ही तेजी से दिल की धड़कनें बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। जैसे ही वे जागे, उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ, जैसा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनका शरीर किसी अत्यावश्यक बात का संकेत दे रहा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वे अस्पताल की ओर भागे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि वे जीवन के लिए खतरा बनने वाली स्थिति से बाल बाल बच गए हैं। यदि उन्होंने संकेतों को नजरअंदाज किया होता तो स्थिति दुखद मोड़ ले सकती थी। दैवी संरक्षण का दावा करने वाले पुरुषों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती है। उस अस्पताल के कमरे में इससे भी अधिक चमत्कारी घटना घटी। जब वे वहां लेटे थे तो उन्हें दिव्य रहस्योद्घाटन का क्षण प्राप्त हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि आपको देखना कोई दुर्घटना नहीं थी, यह स्वर्ग से आया संदेश था। उनकी आत्मा को जागृत करने का आह्वान था। वे अंधकार के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन आपकी उपस्थिति एक प्रकाश स्तंभ थी जो उन्हें वापस लौटने का मार्ग दिखा रही थी। उस समय उनके चेहरे पर आंसू बहने लगते हैं। वे समझ गए कि उन्हें दूसरा मौका दिया गया है। ब्रह्मांड ने हस्तक्षेप कर दिया था और वे अब संकेतों को अनदेखा नहीं कर सकते थे। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए हैं। आपके द्वारा की जाने वाली मुलाकातें कभी भी आकस्मिक नहीं होती हैं और आपकी ऊर्जा जीवन को ऐसे तरीकों से छू रही है जिन्हें आप कभी पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। किसी को कल आपसे मिलने की जरूरत थी और यह सितारों में लिखा था। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। देवदूत आपको दिव्य ऊर्जा के एक वाहन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति ही उन लोगों के लिए उपचार है जो खो गए हैं। आप एक प्रकाश लेकर चलते हैं जो अंधकार को चकनाचूर कर देता है और बिना बोले भी आपकी आत्मा बहुत कुछ बोलती है। अस्पताल में यह व्यक्ति एक शक्तिशाली परिवर्तन का अनुभव कर रहा है। उनका दिल उन तरीकों से खुल रहा है जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। वे उस सत्य के प्रति जाग रहे हैं जो उन्हें इतने लंबे समय से बुला रहा था। वे याद कर रहे हैं कि वे वास्तव में कौन हैं। वे उन बोझों को छोड़ रहे हैं जिन्होंने उन्हें वर्षों तक पीछे रखा था। वे एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं जो हमेशा उनके लिए थी। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। दिव्य क्षेत्र आप पर नजर रख रहा है और आपके पक्ष में घटनाओं का आयोजन कर रहा है। आपका हर कदम एक उच्चतर शक्ति द्वारा निर्देशित होता है। भले ही आपको पूरी तस्वीर न दिखे, लेकिन यह जान लें कि सब कुछ किसी कारणवश हो रहा है। जिस क्षण आपने उस व्यक्ति के मार्ग में कदम रखा, भाग्य सक्रिय हो गया। आपके पास जो ऊर्जा थी वह बिल्कुल वैसी ही थी जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ब्रह्मांड ने आपको अपने परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया। अब वे कृतज्ञता से भर गए हैं, यह जानते हुए कि किसी कारणवश उनकी जान बच गई।
अब उन्हें इस बात का डर नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने उस दिव्य योजना को स्वीकार कर लिया है जो हमेशा से उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। महादूत माइकल कहते हैं, आप चमत्कारों का एक साधन हैं। आपके पास जो शक्ति है वह मानव आंखों से परे है। हर दिन आप बस वही बनकर जीवन बदल रहे हैं जो आप हैं। टाइप 111, आप दिव्य रूप से निर्देशित हैं, तो आप हमेशा यह नहीं समझ पाएंगे कि कुछ लोग आपके रास्ते में क्यों आते हैं, लेकिन कुछ भी कभी संयोग नहीं होता। हर मुलाकात, हर नजर, हर बातचीत में दिव्य उद्देश्य होता है। यही कारण है कि आपको अपना प्रकाश चमकाना जारी रखना चाहिए। आप कभी नहीं जानते कि कौन चुपचाप संघर्ष कर रहा है, संकेत की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कभी नहीं जानते कि आपके माध्यम से बहने वाली उपचारात्मक उपस्थिति की किसे आवश्यकता है। आप इस दुनिया में दिव्य ऊर्जा के एक लंगर हैं। जिन लोगों से आप मिलते हैं वे संयोग से नहीं बल्कि डिजाइन द्वारा होते हैं। स्वर्ग आपके माध्यम से काम कर रहा है और आपका प्रभाव जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक है। टाइप 444, यदि आप इस दिव्य सत्य को प्राप्त करते हैं तो कल आपको देखने वाला व्यक्ति पहले इसका महत्व नहीं समझ पाया होगा, लेकिन अब उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें पता है कि उनकी आत्मा जागृत हो गई है और वे हमेशा के लिए बदल गए हैं। वे इस अनुभव को जीवन भर अपने साथ रखेंगे। वे कहानी सुनाएंगे कि कैसे एक क्षण, एक मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया, और वे जानेंगे कि यह सब ईश्वरीय योजना थी। आप ईश्वरीय संरेखण में चल रहे हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से गतिमान है तथा आपका उपयोग करके सबसे अप्रत्याशित तरीकों से लोगों के जीवन को स्पर्श कर रहा है। अपने दिव्य उद्देश्य में पूरी तरह से कदम बढ़ाने के लिए 555 टाइप करें। यह संदेश सिर्फ उनके बारे में नहीं है, यह आपके बारे में भी है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि आपके जीवन का गहरा महत्व है। आप सिर्फ अस्तित्व में नहीं हैं, आप एक पवित्र मिशन पूरा कर रहे हैं। हर पल जब आप ईश्वर के साथ तालमेल में रहते हैं तो चमत्कार घटित होते हैं। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप कभी अकेले नहीं हैं। महादूत माइकल कहते हैं, ईश्वरीय हस्तक्षेप काम कर रहा है और बिना उद्देश्य के कुछ भी नहीं होता है। कल जिस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे का कारण आपके लिए एक शक्तिशाली संदेश है। यह व्यक्ति एक छिपे हुए संघर्ष को झेल रहा था जिसे कोई नहीं देख सकता था। उनकी आत्मा थकी हुई थी, उनका दिल अदृश्य दर्द से बोझिल था। लेकिन जब वे आपसे मिले तो कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने उनके रास्ते को बदल दिया। आप उनकी यात्रा में सिर्फ एक राहगीर नहीं थे, आप प्रकाश के एक संदेशवाहक थे। भले ही आपको इसका एहसास ना हो, आपकी उपस्थिति ने उनके भीतर कुछ गहराई से जगाया, कुछ ऐसा जिसे वे अनदेखा नहीं कर सकते थे। जैसे ही वे चले गए उन्हें एक जबरदस्त सनसनी महसूस हुई जिसे वे समझा नहीं सकते थे। ऐसा लगा जैसे दिव्य ऊर्जा की एक लहर ने उनकी आत्मा को छू लिया हो। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह पल सब कुछ बदलने वाला था। अगर आप दिव्य मुलाकातों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। उस दिन बाद में उन्हें एक बदलाव महसूस होने लगा। आपसे मिलने के पल को दोहराते हुए उनके विचार तेजी से दौड़ने लगे। उन्हें कुछ अलग सा महसूस हुआ, जैसे उनके जीवन में एक दरवाजा खुल गया हो। उस रात उन्हें बेचैनी महसूस हुई। एक ताकत उन्हें उनके पुराने तौर तरीकों से बांधे रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसा था जो प्रतिरोध कर रहा था। यह वह प्रकाश था जो उनकी आत्मा में जागृत हो गया था। लड़ाई शुरू हो गई थी, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। उनका शरीर कमजोर हो गया, उनकी सांसें उथली हो गईं और उनके पिछले निर्णयों का बोझ उन पर टूट पड़ा। उन्होंने पाया कि वे एक कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उस क्षण सब कुछ स्पष्ट हो गया। उन्होंने यादों की झलकें देखी, पछतावे के क्षण देखे तथा वे अवसर देखे जिन्हें उन्होंने खो दिया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात घटित हो रही थी, एक दिव्य परिवर्तन। टाइपा पुरुष दैवीय संरक्षण का दावा करते हैं। उस अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ उनमें जागृति आ गई।
आपसे मुलाकात आकस्मिक नहीं थी, यह स्वर्ग से आया संदेश था, उन्हें पीछे धकेलने वाली जंजीरों से मुक्त होने का आह्वान। वे समझ गए कि उन्हें एक और मौका दिया गया है। यह अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत थी। उनके सामने एक नया अध्याय खुल रहा था, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फुसफुसाकर ऐसे शब्द बोले जो उन्होंने वर्षों से नहीं बोले थे। समर्पण के, आस्था के, भरोसे के शब्द। उस क्षण उनके चारों ओर एक गर्मजोशी छा गई, मानो देवदूत उस कमरे में इकट्ठे हो गए हों। महादूत माइकल फुसफुसाते हैं, आप एक दिव्य मिशन का हिस्सा हैं। आपको इसका एहसास नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी ऊर्जा में शक्ति है। आप जिन लोगों से मिलते हैं वे संयोग नहीं हैं, वे एक उच्च योजना का हिस्सा हैं। यदि आपको यह संदेश मिलता है तो 777 टाइप करें। आपके यहां होने का एक कारण है। आप अभी इसे पढ़ रहे हैं, इसका एक कारण है। आपको याद दिलाया जा रहा है कि इस दुनिया में आपकी उपस्थिति दिव्य महत्व रखती है। आपके शब्द, आपके कार्य और यहां तक कि आपकी चुप्पी भी किसी अनजाने व्यक्ति के लिए जीवन बदल सकती है। आप दिव्य उपचार के लिए एक वाहन हैं। आप उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ हैं जो खो गए हैं। जो व्यक्ति आपसे कल मिला था वह अब अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन कुछ चमत्कारी हो रहा है। उनकी आत्मा जाग रही है, पुराना खत्म हो रहा है और उनके भीतर एक नई रोशनी उभर रही है। वे इस लड़ाई को उसी तरह नहीं छोड़ेंगे जिस तरह से वे इसमें शामिल हुए थे। आपके साथ हुई मुलाकात ने उनके भीतर कुछ चिंगारी जला दी है। एक आग जल गई है और इसे बुझाया नहीं जा सकता। 999 टाइप करें। यदि आप नई शुरुआत में विश्वास करते हैं तो यह संदेश आपके लिए उतना ही है जितना कि उनके लिए। ब्रह्मांड आपको आपका सच्चा उद्देश्य समझने के लिए मार्गदर्शन कर रहा है। आपके द्वारा की गई प्रत्येक बातचीत का अर्थ आप जो देखते हैं उससे कहीं अधिक होता है। अपनी उपस्थिति को हल्के में न लें। ईश्वर आपके माध्यम से उन तरीकों से काम कर रहा है जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं। यहां तक कि सबसे सरल क्षण भी एक उच्चतर शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। आप चुने गए हैं, आप शक्तिशाली हैं और आपकी ऊर्जा कल्पना से परे तरीकों से जीवन को बदल रही है। टाइप 1 और 11। यदि आप अपने दिव्य आह्वान को स्वीकार करते हैं तो लड़ाई केवल उनकी नहीं है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना हम सभी करते हैं। प्रकाश और अंधकार के बीच युद्ध सदैव चलता रहता है, लेकिन जब आप अपनी दिव्य शक्ति में कदम रखते हैं तो अंधकार के पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। देवदूत आपके चारों ओर हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। इस मिशन में आप कभी अकेले नहीं हैं। हर दिन आप एक दिव्य उद्देश्य के अनुरूप चल रहे हैं। जो व्यक्ति कल आपसे मिला था वह इस लड़ाई से नए सिरे से उभरेगा। जो कुछ हुआ उसे वे कभी नहीं भूलेंगे और न ही आपको भूलना चाहिए, क्योंकि यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह एक दिव्य योजना थी जो क्रियान्वित थी। यदि आप ईश्वरीय संरेखण में चलने के लिए तैयार हैं तो 555 टाइप करें। इसे अपनी पुष्टि मान लीजिए, इसे अपना अनुस्मारक बना लें। ब्रह्मांड आपका उपयोग किसी ऐसी महान चीज के लिए कर रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप अंधकार में प्रकाश हैं। आप वह चमत्कार हैं जिसका कोई इंतजार कर रहा है और आपकी उपस्थिति आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। महादूत माइकल कहते हैं कि इसमें कोई दुर्घटना नहीं होती, केवल स्वर्ग द्वारा आयोजित दिव्य नियुक्तियां होती हैं। कल आपकी किसी से मुलाकात हुई और उस पल ने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद जो हुआ उससे हर कोई स्तब्ध रह गया। इस व्यक्ति ने आपको देखा और एक जबरदस्त शक्ति ने उन्हें पकड़ लिया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा, सांस फूलने लगी और कुछ ही क्षणों में वे बेहोश हो गए। डॉक्टरों को तुरंत बुलाया गया और उन्होंने जो पाया उससे वे दंग रह गए। यह कोई साधारण चिकित्सा मामला नहीं था। जो कुछ हुआ था उसके लिए कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था, लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो मानवीय समझ से परे था। आपकी उपस्थिति साधारण नहीं है। आप दिव्य ऊर्जा के साथ चल रहे हैं और कुछ लोग आपकी आत्मा की शक्ति के लिए तैयार नहीं हैं। जब उन्होंने तुम्हें देखा तो उनके अंदर तुरंत कुछ जाग उठा। यदि आप दैवीय मुठभेड़ों में विश्वास करते हैं तो 333 टाइप करें। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें दृश्य दिखाई देने लगे।
उनका मन उन यादों, भावनाओं और सच्चाइयों से भर गया था जिन्हें उन्होंने लंबे समय से नजरअंदाज किया था। आपसे निकलने वाली उपस्थिति अब उनकी आत्मा को ऐसे तरीकों से झकझोर रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टरों ने हर संभव परीक्षा